तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। पिता परमेश्वर, You're beautiful Lord. Thank you. हमारी ऑफरिंग्स को रिसीव करना। और मेरा प्रार्थना है प्रभु, बाइबल में जब कॉर्नेलियस को जरूरत पड़ा उसकी ऑफरिंग काम आया। हमारी आज की ऑफरिंग्स कॉर्नेलियस की तरह एक मेमोरियल ऑफरिंग बने। जब भी उस बड़ा काम को तू देखेगा जो हम इस धरती में कर रहे हैं, एवरी डे वो एक मेमोरी हो तेरे सामने, ये मेरा बेटे ने किया, करा, बनाया। लेट आज का हमारी इस ऑफरिंग है पिता परमेश्वर के मेमोरियल ऑफरिंग तरह आपके सामने आए। घटियों में दिया होगा, परेशानियों में दिया होगा पिता परमेश्वर। जब डेविल हमारी कानों को भरता है उसको डांट के हमने बाय फेथ दिया होगा। हो सकता किसी को आज घर जाने के लिए वापस ऑटो के लिए किराया नहीं होगा, बाय फेथ दिया होगा। मेरा प्रार्थना है पिता, दया कर आज, दया कर पिता। थैंक यू। हमारी वर्ड की वचन की टाइम पिता परमेश्वर तो हमारे साथ रहेगा, हमें सिखाएंगे पिता परमेश्वर, हमें सिखाएंगे। धन्यवाद, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। एक टेस्टिमनी है, सिस्टर सृष्टि का टेस्टिमनी है ना, आइए। वंडरफुल टेस्टिमनी। थैंक यू वर्शिप टीम, थैंक यू। लेट अस अप्रिशिएट आवर वर्शिप टीम। अपने पैरों में आके उनके लिए ताली बजा के अप्रिशिएट कर सकते हैं। कैन यू? हम 10, सवा 10 तक आते हैं, वो 8, सवा 8, साढ़े 8 तक आते हैं और संडे पूरा शाम को घर चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वी अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू, वी अप्रिशिएट, थैंक यू। बहुत बार हमें संडे 2 घंटे हम लगते बहुत हो गया आज काम किया, बट आई थैंक गॉड फॉर द पीपल। क्योंकि बहुत कुछ मैं आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, हर चीज़ आपके अंदर परमेश्वर हर टैलेंट क्यों नहीं देता पता है? क्योंकि दूसरी भाई बहन आपका काम आ जाए, आपकी भाईचारा बने रहे। परमेश्वर ये एक सिस्टम बनाया, हर व्यक्ति एक दूसरे को सर्व करे। तो आप जो हमें आराधना में हेल्प करते हैं, आपने अटेंड किया पिटी हुई वर्शिप चलते हुए कलीसिया? मैंने अटेंड किया, वो बहुत। यीशु मसीह आपको लिख के रखेगा तो यीशु मसीह नजर नहीं आएगा उधर। सो व्हेन अनॉइंटेड लोग व्हेन दे वर्शिप, ये हमें प्रभु की प्रेजेंस में लेके जाता है, एक ब्लेसिंग है। हालेलुया। थैंक यू वंस अगेन वर्शिप टीम के लिए, एक्सीलेंट मेहनत करते हैं। थैंक यू। बैठेंगे हम अपने परमेश्वर के प्रेजेंस में। अपनी टेस्टिमनी शेयर कर लीजिए सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी टेस्टिमनी है कि मेरे को जीसस किचन जब शुरू हुआ तो मैं पास्टर रति ने मुझे मौका दिया कि आओ जीसस किचन में और सेवा करो। तो मैं सेवा करती थी और वहाँ डेली जाती थी मैं वहाँ पे। और उस टाइम उससे पहले भी कई टेस्टिमनीज आई, और जब मैं सेवा करना शुरू करा तो उसके बाद फिर मेरा कॉलेज का एडमिशन चल रहा था। तो मुझे काफ़ी टेंशन थी क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी घर में और मैं फ़ीस पे नहीं कर सकती थी। तो इसलिए फिर लेकिन सेवा करती थी, और जब फ़ीस पे करने का टाइम आया तो जब मैंने फ़ीस मैं रख के गई थी वैसे जेब में पैसे, लेकिन जब वहाँ कैफ़े गई तो उन्होंने सबमिट करा एक डॉक्यूमेंट, और उसके बाद उन्होंने बोला मुझे कि तुम्हारी फ़ीस पूरी ज़ीरो हो गई है और पूरे साल के लिए माफ हो गई। यस। तो वो कौन सी मेरे कॉलेज लिए में पढ़ती हो सबसे आप? बड़ी कौन सी कॉलेज में पढ़ती हो? DAV सेंटनरी कॉलेज। ठीक है। मैंने क्यों बोला, हमारे पास का ही कॉलेज में पढ़ रहे। टेस्टमनी बहुत पहले था, हमने बोला कॉलेज शुरू होने दो, कोर्स शुरू होने दो, जाना दो, फुल टाइम ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास, फिर हम टेस्टमनी लेंगे, कंप्लीट होने दो टेस्टमनी। तो हाँ बताइए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे एक ही जगह से फेवर मिला। कॉलेज के एडमिशन से पहले भी मुझे स्कॉलरशिप मिल रही थी 25,000 रुपीज़ की, तो वहाँ से भी मेरे को हेल्प मिल रही थी। तो जैसे मैं सेवा करना मैंने शुरू करा तो मुझे सिर्फ एक जगह से फेवर नहीं मिला। अगर मेरी फ़ीस ज़ीरो नहीं भी होती तो भी वो सर मेरे को स्कॉलरशिप दे रहे थे और मेरी हेल्प कर रहे थे। और उन्होंने मुझे बाद में भी यही बोला कि कोई नहीं बेटा, फ़ीस ज़ीरो हो गई है, लेकिन आगे जब भी आपको पढ़ाई की नीड होगी, फ़ीस की ज़रूरत होगी, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ आपको देने के लिए। हालेलुया हालेलुया। डिवाइन हेल्पर्स, डिवाइन हेल्पर्स।
अपोस्टल पौलुस लिखा हुआ है, तुम गिफ्ट इसलिए लेके आओ मेरे आशीष के लिए नहीं है, क्योंकि तुम्हारा काम आ जाए। परमेश्वर बहुत बार जीसस किचन के लिए स्टाफ है, टीम है, डेडिकेटेड टीम है, फिर भी मैं क्यों बोलता हूँ आओ सेवा करो, आओ सेवा करो, परमेश्वर का सेवा करो, क्योंकि उसमें से हमें आशीष मिलता है, अनुग्रह मिलता है। जब मैं और आप बोलते हो परमेश्वर को सेवा में, काम में, जिसके पास जॉब नहीं है, मैं बोल के थक गया, नौकरी नहीं है, आइए जीसस किचन परमेश्वर का सेवा करो, फिर आप बिजी होंगे, सुपर बिजी होंगे, नौकरी लगेगा 100%। बट अभी भी हम इंटरव्यू से इंटरव्यू अटेंड करते जा रहे हैं सुबह से शाम तक। सर्व गॉड, वो किसी का कर्जदार नहीं है, वो जज होगा, जज है। सो सर्व जीसस, सर्व जीसस, परमेश्वर आशीष देगा, अनुग्रह देगा। चर्च का भी एक टेस्टमनी है, गुलाब जामुन भी दिखाइए। जब शत्रु के चलते थी, वीडियो भी चलना चाहिए। चलाओ, इधर से चलाओ। जब शत्रु के चलते तीर, या जब दुश्मन ले आता मुझको बांधने जंजीर, तू ढाल बनकर मेरी करता हर एक तीर तबाह, तेरे नाम से ही हो जाता हर एक जंजीर का नाश। तो हमारी चाबी तो ना, या जो कुछ भी दुनिया में हो, मुझे छू नहीं सके मेरे पास भी आए, जब तू है तो अनहोना। मैं देखा परखा जान लिया, तुझको मैंने अपना मान लिया, तेरे होते हुए मुझे आज दिया, ऐसा होने ना दे तो मैं ठान लिया। ईमान तू, चट्टान तू, मेरा दिल और मेरी जान तू, मेरे बीचों बीच मुझे उस जश्न का ऐलान दो। आपको पता चल गया होगा ऑलरेडी, नया सिस्टम आ गया, 1,56,000 बेस्ट सिस्टम। पिछला हमारा सिस्टम 1,20,000 करीब था, 2-3 साल हो गया, और 15-20 हज़ार का आप लोगों का, कुछ लोगों का प्लेज है मेरे पास, उस विश्वास के साथ बाकी है, तभी मैंने ले लिया आगे। परमेश्वर का कार्य मीडिया में आगे जाए, इन्वेस्ट करना है हेविली इस कामों का, तब भी खुदा के काम आगे जाएगा। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, 50 चीज़ों से प्रभु के लिए इन्वेस्ट करो, और वो कार्य, प्रॉपर कार्य करो परमेश्वर के लिए। ही इज़ ए गॉड हु ऑनर्स। नया एक सिस्टम आ गया कलिशा के लिए, मेरी और आपकी 10 रुपये, 20 रुपये, किसी का 1000, किसी का 10,000, किसी के 20,000, किसी के कमिटमेंट, किसी की माला, किसी के नेकलेस, वो सब काम आ जाता है परमेश्वर के कार्य के लिए। और जाए, हम में से बहुत सारे कुछ लोग, मेरे को फ़ोन आता है ऑनलाइन अभी भी, उधर देख के इधर देख के फ़ोन आता है, कुछ लोग दूर से, ये सब उस कार्य के द्वारा, ऑनलाइन के कार्य के द्वारा ही हो रहा है। और गुड एक्सलेंसी के साथ परमेश्वर का कार्य करना है, एक्सलेंसी के साथ। ये हर बार जब आप ज़िंदगी में आप इम्प्लीमेंट करोगे, खुदा के घर पे मुझे बेस्ट चीज़ डालना है, आपके घर पे वो उससे बेस्ट चीज़ डालेगा। परमेश्वर ईगोइस्टिक है, बहुत ईगोइस्टिक है परमेश्वर। मेल गॉड है। दाऊद ने परमेश्वर को स्पेसिफिकेशन पढ़ना, दाऊद ने प्रभु के घर जो बनाया, परमेश्वर डबल बना के दिया उसके घर, सुलेमान, सॉरी दाऊद नहीं है, सुलेमान को डबल बना के दिया परमेश्वर ने, स्पेसिफिकेशन सब चीज़ में डबल। ये 7 साल लग गया और 14 साल लग गया, क्योंकि खुदा जब आप करता है, ही पुट द बेस्ट। मैंने एक पास्टर से टेस्टिमनी सुना, जब चर्च की कंस्ट्रक्शन के टाइम में उनके पास एक कुछ टाइम ओमनी था, ओमनी बेच के दे दिया, किसी ने मैरुति 800 बेच के दिया। आज मैं जानता हूँ उन सब बड़े बड़े गाड़ियों में घूमता है, बड़े सोच ही नहीं सकता, 6-7 गाड़ियाँ खड़े होते हैं, बट वो उनकी गिविंग है। आज हम देखते हैं गाड़ी उसके पास ये है वो है, बट वो नहीं पता जिस दिन ठंड के टाइम में बेचारे के पास सेकेंड हैंड ओमनी था, वो बेच के डाला जो मिला। तो आपकी सीड लोग जानते नहीं, बट आपकी हार्वेस्ट तो फसल तो देखते हैं, फल यार इसके पास ये है वो है, तो वो खुदा जाने। परमेश्वर ने बोला जो तो सीक्रेटली मुझे करेगा, मैं पब्लिकली तुम्हें रिवॉर्ड देंगे। ही इज अ गॉड हु डज इट, हालेलुया। और आपके पास एक बुक मार्क हमने लॉन्च किया, ईयर ऑफ फेवर एंड रिस्टोरेशन। इसका प्राइस रखा है 1 लाख रुपए, क्योंकि जो सोने वाले उठे पैसे सुन के कोई ना कोई तो उठ जाता है। देखो ना, इसमें सोने कलर है तो बीच में हमने सोने डाला है, स्पेशल टेक्निक, एनग्रेविंग। बांट लीजिए सिस्टर्स को, एक वॉलंटियर और भी इस तरफ। बैक में लिखा हुआ है सेव फरीदाबाद इन जीसस नेम। हमारी इवेंजलिज्म एक्टिविटी का स्लोगन क्या है? सेव फरीदाबाद इन जीसस नेम। ये फरीदाबाद को बचाना है यीशु के नाम पे, ये हमारी टारगेट है। इस साल 1 लाख ट्रैक्स अधिक बांटेंगे और लोग आएगा, कलिशा बनेगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, प्रभु के कार्य आगे बढ़ते जाएगा। हालेलुया, बिलीव इट। अपनी बाइबल में रखना, जब भी बाइबल खोलते हो, एक साइड में हमारी थीम है, दूसरी साइड में स्लोगन है इस साल का, सेव फरीदाबाद इन जीसस नेम। तो आपको बचाना है परमेश्वर को,
एक एक दे दीजिए सबको। डिजाइन प्रिंटिंग सब अच्छा लगा, इसलिए हम महंगे महंगे सिस्टम में पैसा खर्च करते हैं। जो हमारे पुराने सिस्टम, जैसे आप कुछ लोगों को टेक्निकल नॉलेज जानते होंगे, जैसे हमारी एडिटिंग वीडियोस जो भी बनता है यूट्यूब फेसबुक टीवी के लिए, वो बन के सब बाइबल वर्स सब डालने के बाद, वो बनने के बाद उसको बोलते हैं एक रेंडरिंग प्रोसेस होता है। मतलब एक फॉर्मेट से, जैसे मम्मी सब्जी बनाने के लिए टाइम लगता है, काटने के लिए टाइम लगता है। और ये समझो जो टीवी में आधा घंटा का प्रोग्राम जाना है या फेसबुक में जाना है, उसको उस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए सब बनाने के लग गया 5-6 घंटा, और ये रेंडरिंग एक प्रोसेस होती है, उसको लगता है 5-6 घंटा और जब वो सिस्टम रेंडरिंग चलता है, आप उस सिस्टम को छेड़ ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा सीपीयू पूरी पावर उसी को यूज करेगा। और जब 4-5 घंटे और काम नहीं कर सकता तो वेस्ट है, बंदा भी वेस्ट, टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तभी हमने ये जो सिस्टम लिया, वो जो 4-5 घंटे में जो काम होता था, आधा घंटे में करके देगा। मतलब एक एक छोटी एक्सलेंट चीज़ हमने लिया है, तो और इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और काम हो जाएगा। और आपकी परिवार में, फैमिलियों में कुछ लोगों को जीसस किचन में काम करना अच्छा नहीं लग रहा होगा, मतलब बोलते हैं मैं कुकिंग नहीं पाऊंगा। मीडिया में टाइम दो परमेश्वर। आपको टाइपिंग आता है, हिंदी टाइपिंग सीखना चाहता है, घर से करके दूंगा, मेरे पास लैपटॉप है, इतनी काम है पूछो मत। सॉन्ग्स चढ़ना है सॉफ्टवेयर में, जो सॉन्ग हमें देखे गाते भी नहीं है, बहुत बार हम देखते हैं, वो भी किसी को बैठ के डलना पड़ता है दिखाने के लिए, फिर कंप्यूटर चलता है। तो ये सब आता है, कांटेक्ट करो, डू इट फॉर द लॉर्ड, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इस धरती में आप यीशु मसीह खुदा के लिए काम ना आए, है कोई? आई डोंट थिंक सो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर ने सबको काम दिया है, सबको ब्लेसिंग्स दिया। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हमारा प्रार्थना है इस साल फरीदाबाद बचेगा यीशु आपके नाम से, ये शहर बदल जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर पिता, जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, जब हमारी बाइबल में ये बुकमार्क पड़ा रहता है, पिता परमेश्वर हमें याद आए खुदा, जब मैं बचाने में पार्ट लूंगा यीशु, फरीदाबाद में फेवर और रिस्टोरेशन मेरी जिंदगी में होगा। थैंक यू लॉर्ड। एक साइड तेरे काम के मतलब की बात, एक साइड मेरे काम के मतलब की बात। थैंक यू यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन आमीन। आप ये लाल वाली साइड में ध्यान देना, ये वाली साइड, गोल्ड वाली साइड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये साइड ध्यान दो, ऑटोमेटिकली ये होगा, इसके लिए मेहनत नहीं करना, ये प्रॉमिस है। कुछ इसके लिए प्रॉमिस, प्रभु का प्रॉमिस है। एक बाप मर गया 80-90-100 साल में, बेटे को बैठ के कोर्ट में जाके बोलना पड़ेगा मेरा ये संपत्ति मेरा है जी। वो ट्रांसफर होता है, बोलता है बेटा वो ट्रांसफर होने का फॉर्म तू लिया, बस वो उसमें ट्रांसफर हो गया तेरे नाम में जमीन, है ना? यही होती है, यही होती है, क्योंकि उसको लड़ने ये काम करो, ये प्रॉमिस ऑटोमेटिकली फुलफिल होगा। हालेलुया। एक और चीज बांटेंगे अभी। मैंने एक बार प्रचार किया था ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस, पीढ़ियों का श्राप के ऊपर। कुछ लोगों को याद हो, कुछ लोगों को याद नहीं होगा, क्योंकि आप में से कुछ लोग उस दिन नहीं था, कोरोना शरोना शुरू होने वाला था 8/3/2020 में। मैं कब प्रचार किया, सब चीज़ हमारे पास डेट होता है, सिस्टम में स्टोर होता है, उसी में से और मैं आज टच करना चाहता हूँ जनरेशनल कर्स, पीढ़ियों का श्राप। आप में से बहुत सारे लोग बीमार, परेशानी आपकी पीढ़ियों का पाप की कारण है। क्या है? आप बोलते हैं यार मैं ठीक हूं, बट ये बीमारी मुझे छोड़ के क्यों नहीं जा रहा, मैं ठीक हूं, मेरे को क्यों व्यवसाय सक्सेसफुल नहीं हो रहा, डेली मैं गिरते 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 जा रहा हूं। कितनी लोग दादा का नाम जानते हैं, उनका प्रोफेशन जानते हैं? दादा का नाम ये था, वो ये काम करते थे। ज्यादा दादा तक ही जानते हम सारे लोग। कुछ लोग जानते हो कि दादा का पापा का नाम भी। मुझे और आपको पता नहीं पीढ़ियों से लोगों ने क्या किया, उसकी पाप का क्या फल है। 200 साल पुराना जमीन में आप बैठे होंगे, उसका मतलब 200 साल पहले आपके दादा मामा ने खरीदा, वो इस जमीन आपको दिया है। उसमें क्या किया, वो लोग कैसे थे, क्या किया क्या नहीं किया, आप और मैं नहीं जानता। उस कारण हो सकता है आपकी ज़िंदगी में फल नहीं आ रहा होगा। और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर टेस्ट क्यों लिखता है? आपको ध्यान देना, पढ़ने बहुत बार हमें प्रचार अच्छा नहीं लगता, बट मैं एक पूछता हूँ, एक डॉक्टर, मुझे अच्छा लग रहा है आज आपका देख के, क्लीन शेव में, बस 2 सेकंड मेरा वो चला गया, अटेंशन हट गया। शुभांगी सिस्टर आपको ऐसे देखा नहीं होगा। अच्छा लग रहा है ब्रदर, क्लीन शेव अच्छा लगता है ऑलवेज।
हालेलुया। वो क्या नाम है, डॉक्टर टेस्ट क्यों लिखता है? उसके पहले डॉक्टर कितनी साल की पढ़ाई होती है एमबीबीएस का? 5.5 साल। और उसके बाद उसको 1-1.5 साल उसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करना पड़ता है बिना पैसा देके। पढ़ने वाले सब लोग ध्यान से, जो पढ़ने, जब हम पढ़ते हैं उस टाइम सोने नींद आने वाले सबको ध्यान देना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाता हूँ, मेरे दिमाग में बहुत क्लिक हो गया अभी। उसके बाद उसको एमडी बनना है, कितना साल और पढ़ता है? 2 साल, 2-2.5 साल और महंगा होता है और उसका सीट और कम होता है। एमबीबीएस भी पास हो गया, उसमें भी एमडी के लिए और एडमिशन लड़ाई है। ये सब 5, 6, 7, 8, 10 साल करता है क्या है? पढ़ाई क्या होता है? पढ़ाई मीन्स बुक खोलता है, उसके सामने बैठता है, सुबह से शाम तक क्लास में बैठता है, पढ़ता है, ज्ञान भर के जाता है। और 10 साल के बाद वो चलता है 2 करोड़ की गाड़ी में, और जो उस टाइम गोली डंडे खेल रहे थे, डॉक्टर साहब जरा देखो, तंबाकू खा के निकला है जी। डॉक्टर साहब वो 2 करोड़ की गाड़ी में आएंगे, पर्चा निकलेंगे, 500 रुपये पॉकेट में डालेंगे, जाएंगे। डॉक्टर साहब क्या कर रहा था उस 8-10 साल? हमारी लाइफ में वैल्यू, हम आगे कितनी बढ़ते हैं, सब किस में निर्भर है? पढ़ाई। मसीह, तो आप 10 साल बैठ सकते हैं इस कलीसिया में, एक मसीह, दूसरा मसीह ध्यान से बैठता है, नोट करता है, पढ़ता है। दोनों मसीह 10 साल से बैठा है, बट एक निकलेगा डॉक्टर साहब बन गए, एक निकलेगा कुछ और। इसलिए सो रहे तो सोते रहो, पूरा ध्यान दो। क्या बोला मैंने? 10 साल आपको क्या करना है? पढ़ाई क्या होता है? यही होती है पढ़ाई, हाँ? ध्यान से, विद पेंसिल पेपर। आप जब प्रभु के वचन पढ़ोगे, फिर आप बाहर निकलोगे, शेर बनोगे आप, फिर आपका वैल्यू बनेगा, कुछ और अलग निकलेगा। बैठा जी मैं भी कलीसिया में, पढ़ाई तो सबसे, हम बच्चों को क्यों बोलते पढ़ो 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 पढ़ो, और उस टाइम वो लोग क्या करते हैं? बच्चे क्लास में सुबह से शाम तक पढ़ते हैं, फिर घर पे जाता है, असाइनमेंट करता है, अपनी 15, 20, 25 साल वो इन्वेस्ट करते हैं, फिर अगला 70 साल मौज लेते। मैं पढ़ाई की वैल्यू समझता हूं, मैं समझाता हूं। तो आप मसीह है, क्रिश्चियन है, आप भी अलग मसीह बनेंगे। ये नहीं बाकी मसीह गया वो गया, कुछ और हो गया। आप आज ध्यान से, क्योंकि आज बहुत सारे बाइबल वर्स आज भी पढ़ेंगे हम आने वाले टाइम में भी, तो पढ़ाई में ध्यान देना, वर्ड में ध्यान देना, वर्ड में ध्यान देना। मेरे को शौक है पढ़ाना भी, फ्यूचर मुझे नहीं पता। जब लोग बोलते हैं ना चलते हुए दुकान में, बोलते नहीं आप, वो नहीं है। जब कुछ कुछ दुकान में जाता है, अच्छा पैकिंग भी नहीं है, तब भी लोग लेके खरीद के जाता है, बट कुछ चलता ही नहीं है, उधर भी कुछ बहुत कुछ करना पड़ा। हो सकता है शुरू है मेरी मिनिस्ट्री कलीसिया का, तभी मैं खूब माल खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ। आगे जैसे आप वो लोग क्यों जब बहुत बड़ा काम हो सकता है मैं बोलता इतना क्यों पढ़ाना है, मेरा मूड भी चेंज हो सकता है। इसलिए आप खूब माल जब मिलता है खींचो, जूस पियो। ज्ञान जो मैं इन्वेस्ट करके लेके आता हूँ, आप लर्न करो, तब आशीष में आए, अनुग्रह में आएंगे। क्या चीज़ डिफरेंस लेके आएगा? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। स्कूल में, कॉलेज में बच्चे यही कर रहे हैं, हम भी क्रिश्चियनिटी में भी। आप पढ़ोगे संडे ढंग से बैठ के परमेश्वर के वचन, फिर काम आ जाएगा। आपको पता होगा हीलिंग वर्सेस कौन सी है, आपको पता होगा ये बंदे ने क्या गलती किया, आपको पता होगा आपके घर पे सैमसन जैसे बंदे का हरकत देखेगा, पता होगा ये कहाँ एंड होने वाला है, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। इसलिए पूरा ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने बोला डॉक्टर क्यों इलाज लिखते हैं? शौक है डॉक्टर साहब को लिखना तो है कुछ, हैं? बीमारी पता कर लिया तो डॉक्टर साहब का काम ओवर हो गया। आपने देखा होगा पहला विजिट में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, देखता है छोटा सा दवाई लिखता है, नहीं होता हफ्ते में आ जाओ, फिर वो डिटेल टेस्ट लिखता है कि अच्छा इसमें हुआ नहीं। वो टेस्ट करके आप ले जाते हैं, 5-7 मिनट देखता है, फिर 2 मिनट में काम हो गया। वो खाता है, छोटा सा गोली खाता है या इंजेक्शन लेता है, बीमारी सेट होता है। मेन काम कहाँ पे? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। आज आप ढंग से जब ध्यान दोगे वचन में, बाइबल से पढ़ोगे, आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगा परिवार का। फिर आइडेंटिफाई हो गया, फिर क्या होगा? सोल्व हो जाएगा। कहीं आपकी शेड में या घर पे कहीं छेद है, पानी दिख रहा है, आप फर्स्ट क्या ढूंढते हैं? यार कहाँ से लीक हो रहा है पानी,
अंदर से पाइप टूटा या बारिश का आया, कहाँ वो आइडेंटिफाई हो गया, ठीक हो जाता ना। तो हमारे लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम, परेशानी, फल नहीं है, ये सब इसके कारण है, रीज़न हमने आइडेंटिफाई नहीं किया। जब आज ये प्रचार के बाद आपका पता चलेगा इसका रीज़न क्या है, आइडेंटिफाई हो जाएगा। एक पेपर देंगे आपके पास, आप में से कुछ लोग पहले भी किया होगा, बट अगेन, बच्चे पढ़ते कैसे? बच्चों को पढ़ते कैसे बच्चे? देख के कॉपी करता है, ऐसे तो सीखते बच्चे। तो हमें याद आता है बार 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 सुनने से। मैं बहुत बार बाइबल का वचन पढ़ाता हूँ, आपने सुना होगा 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ाता हूँ, क्योंकि दिन में लग जाता है, दिमाग में लग जाता है। तो आप जैसे 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 अप्लाई करते जाएगा आप और मैं सीखेंगे। सो डू इट अगेन। एक साइड में लिखा हुआ है दादा, उनके बेटे बेटियां, और आपके पास पेन नहीं है तो पेन हम अरेंज कर, है पेन या पेंसिल, एक ले लीजिए। एक साइड क्वेश्चन वाली साइड नहीं, ये वाला साइड खोल दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको पढ़ना नहीं आता, कोई आपको साइड में पढ़ के एक्सप्लेन करके देंगे। आपको पढ़ना नहीं आता, बताइए, मैं बताऊंगा क्या क्या इसमें पूछा हुआ है। प्लीज सब लोग भर दीजिए, सब लोग। आपके लिए, किसी को नहीं देना, किसी को दिखाना नहीं, कुछ नहीं, आपके पास है, इसलिए ट्रूथफुली आंसर करना। हम दिखाने के लिए आंसर तो हम थोड़ा ऐड करेंगे ना, किसी को दिखाना मत, आपके लिए आप अपने पास रखना, अपनी पास ही रखना, आप किसी को नहीं चाहिए। इसका सचमुच में जवाब आपने देना, ये नहीं मियाँ बीवी एक ले लिया, नहीं, उसका बाप अलग है, आपकी बाप अलग है, ये आपकी बाप दादा की कुछ बात है। इस वाली साइड सब ले लीजिए, इस वाली साइड उठा लीजिए। एक साइड में लिखा है दादा, उनके बेटे बेटियां, आप और आपकी भाई बहन, कितने, सबका नाम लिख दो। नाना, उनके बेटे बेटियां, आप और आपकी भाई बहन, सबका नाम लिखो। डू इट, डू इट, डू इट। कितने लोगों ने ये सेशन, ये प्रचार अटेंड नहीं किया? आपको याद नहीं है ऐसे भरते हुए? याद नहीं है कितने लोगों को? कुछ लोगों ने किया, कुछ लोग जो नहीं किया उनको पता नहीं है। आपने पहले किया तो हाथ उठाओ ना, कितने लोगों ने नहीं? जो नहीं है और ध्यान देना आपने। कितनी लोग किया था? कौन कौन? आप थे? आप थे उस प्रचार में? आपको बेनिफिट हुआ था? हाँ जी, कुछ चीज आप आइडेंटिफाई किए थे? हाँ जी। भाई अटेंड किया था उस सेशन, जब हमने लास्ट टाइम ये किया था, उन्होंने कुछ चीज़ आइडेंटिफाई किया जो उन्होंने अब तक समझा नहीं, तो इसलिए आप भरना शुरू करो। दादा, उनके बेटे बेटियां, आप और आपकी भाई बहन। ऑनलाइन में आप है, मेरे पास एक सिंपल शीट है, लेफ्ट राइट साइड में फोकस करो सचिन, लेफ्ट राइट, दादा दादी का, उनका बेटे। डू इट, डू इट, डू इट। किसी को नहीं देना, आपकी अपना है, किसी को नहीं शेयर करना। अंकल पेन मिल गया आपको? एक पेन दे दीजिए। सिस्टर पेन नहीं है, दे दीजिए इधर। किसके पास पेन नहीं है? हो सकता है मेरा भरने वाले का होगा आज असाइनमेंट। अच्छा, कितनी लोगों ने नेहमाया खत्म किया? और उसकी पहले हफ्ते का असाइनमेंट क्या था? कितने लोगों ने किया? कहाँ है वो लिफाफा, कहाँ है? मैं जानता हूं यही काम होगा आज। अगेन मैं 500 रुपये लेके आया आज। अयूब किसने खत्म किया उसके लिए? आधे रास्ते नहीं छोड़ना असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या नहीं करना? ये फिर मैं घर ले जाऊं। और समझ हो गया, मेरे अंदर टीचर स्पिरिट है। भर लो भैया जी, भर लो, फायदा होगा आपको। लेफ्ट साइड में दादा, उनका बेटे बेटियां, आप और आपकी भाई, मतलब आपकी भाई पापा का कितना भाई बहन लोग हैं, उनका सबका नाम लिखना, जितना जितना आप जानते हैं। फिर नाना, बेटे बेटियां, मतलब आपकी मामा और उनके भाई बहन। फिर आप और आपकी भाई बहन, लिखो लिखो लिखो। कुछ चीज इसमें से रिवील होगा आज।
पेन दे दीजिए। पीछे से पेन नहीं है। किसके पास पेन नहीं है बताओ, हाथ दिखाओ। किसी को पेन नहीं है, लिखना नहीं आता। सिस्टर पेन नहीं है। लिखो। ऑनलाइन आप भी लिख दीजिए, फिर मैं कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप भी लिख सकते हो, उसमें जवाब दे सकते हैं। चाचा का बड़े लड़के का नाम क्या है? ठीक है, आप एक साइड में दादा, उनके बेटे बेटियां, मतलब आपके पापा और उनके भाई बहन, फिर आप कितने भाई बहन लोगे, और फिर मम्मी की साइड आएगा, और नाना की साइड उनके बेटे बेटियां कितना है, फिर आपकी और आपके भाई बहन कितना है। वो दोनों साइड अलग अलग लिख दीजिए। उनका नाम आपके सामने होगा तो कुछ क्वेश्चन में भी, इसमें दूसरी साइड में कुछ क्वेश्चन है, वो जब हो आपको आशीष मिलेगा। मेरा प्रॉब्लम हल हो, जिसको हल होना चाहते हैं वो भर दीजिए आज। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस, क्या है इसका हिंदी में? ओबीडियंस। परमेश्वर बोलते हैं मेरा जो वर्ड सुनना इंपॉर्टेंस है तेरी ऑफरिंग से ज्यादा। आज्ञा तो बहुत बार हम सुनते नहीं, तो पादरी बोलते हैं भर दो, उसमें हम सोचते हैं आज मेरे को बाहर जाने का टाइम, इसमें से मूंगफली का डब्बा डालना है, चिल्का डालना है, वो सोचे भर दो इसको, बहुत काम आएगा। हो गया, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी पेज उठाइए उसका। कितनी लोग बीमार रहता है आपकी इन परिवारों में? कितने लोग बीमार है? इसी आपकी परिवार का डाटा आ गया पूरा ऑलमोस्ट। इसमें कितने लोग बीमार रहता है? किसी को हार्मोन इश्यू है जी, किसी को बच्चा नहीं है जी, किसी को लिवर नहीं है जी, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को शुगर डायबिटीज रहता है, किसी को आंख उड़ जाता है 40 साल में, किसी बच्चे को 20 साल में दिक्कत है। कितने लोग इसमें बीमारियां ऐसे लगे रहते हैं जो आप जानते हैं? कुछ लोग अर्थराइटिस है, मतलब हड्डियों की बीमारी है 40-50 आते हुए। उनके नंबर्स लिख दो, 4, 5, 6। कितनी लोगों का, सेकंड क्वेश्चन क्या है, कितनी लोगों का काम धंधा सफल नहीं है, कैरियर में आशीष नहीं है? ये भी देख सकते हैं कितनी लोग इस परिवार में अपनी घर में नहीं किराए में रहता है, ये भी डाल दो आप। काम धंधा सफल नहीं है, आप अलग ऐड कर सकते हैं। कितनी लोग काम धंधा इनका सफल नहीं है, कभी नौकरी है, कभी है नहीं, कभी हो जाता है, कभी दिक्कत, कभी परेशानी। कितने लोग, नंबर लिखो। हमें किसी को नहीं देखना, आपका अपनी पास ही रखना है। पर आज की जो प्रचार के बाद आपके लाइफ में एक आशीष आएगा, अनुग्रह आएगा। और कितनी लोगों की शादी तलाक हो चुकी है, डिवोर्स, ऑफिशियल डिवोर्स। और कितने लोग आप जानते हैं मियाँ बीवी अलग सोता है, ये बस बाहर दिखाने के लिए डिवोर्स नहीं किया, वो भी डिवोर्स ही है ना। कुछ कुछ है ना, वाइफ का किचन 3rd फ्लोर, हस्बैंड का किचन ग्राउंड फ्लोर, वाइफ का गैस खत्म हो गया तो गैस भी नहीं देती। डिवोर्स हो चुका है, उनका डिवोर्स हो चुका है, दिखा नहीं रहा, कागज में नहीं हुआ, बच्चों के चक्कर में, पैसे के चक्कर में।
ये डिवोर्स्ड है, लिखो। कितनी लोगों की शादी ब्लेस्ड नहीं है, आप जानते हैं। और कितनी लोग आपकी परिवार, जैसे मैं ऑनलाइन में भी जो लोग हैं, ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ आप नोट करो, फिर उसके जवाब दो, क्योंकि आज पीढ़ियों की श्राप के ऊपर है, जनरेशनल कर्सेस है। ऐसे एक सेशन है, मैं हर साल करूंगा ये प्रचार। कितनी लोग आपकी परिवार में उम्र 70 साल होने से पहले मर गया। 70 साल हिंदुस्तान में एक एवरेज एज है, गुड एज है। शादी हो गए, पोते वोते देख लिया, फिर मर गया बंदा। पर कितने लोग 70 के पहले मर गए, आप जानते। और कितनी लोगों की मौत गलत मौत था, मतलब एक्सीडेंट हो गया, घर पे नहीं मरा, एक्सीडेंट हो गया, कोई साथ नहीं था, उनका ठीक से फ्यूनरल नहीं मिला, ये सब देखो उधर, आदर नहीं मिला। और कितनी लोग वेश्यावृत्ति में हैं, नाम मत लिखना, कोई चाचा होगा, गलती से आपने बाइबल में रख लिया, कहीं देखा किसी ने, आप बोलो जानता हूं मैं, क्योंकि फैमिलीज का स्टोरी एक दूसरे जानते हैं, कुछ बोलते नहीं, ओपन सीक्रेट्स होते, यू नो इट। कितने लोग नशा करते हैं, नशा मीन्स गांजा, अफीम, सिगरेट, दारू, कोई और चीज, जो नशा या एडिक्टेड है। कितनी आपका, मैंने इसलिए नाम लिखने के लिए बोला, पीछे जब देखोगे पता चलेगा। नाम अभी इसलिए बोल लिखवाया, जब आपको याद आएगा, अच्छा ये चाचा ये है, चाचा ये है। कितनी लोगों का पैसा खत्म हो चुका है, मतलब ये बैंकरप्ट हो चुका है, सड़क पे आ गया। कितनी लोगों ने खुदकुशी की है, कितनी लोगों ने खुदकुशी की है। कितनी लोग गुंडागर्दी में, कितने लोग गुंडागर्दी करते हैं, ये इनका काम ही ये क्रिमिनल काम है। और कितनी लोग जेल जा चुका है, कोई भी कारण जेल जा चुका है। कितनी लोग वेश्यावृत्ति में पड़ चुका है, वही पहले पूछा था। कितनी लोग गरीबी में हैं, कितनी लोग विकलांग है, कोई अंग नहीं है, कोई पैर नहीं है, कोई हाथ नहीं है। कितनी बच्चे मंदबुद्धि पैदा हुआ उनके परिवार में, आपकी परिवार में, मीन्स आपकी फैमिली हिस्ट्री लिखा हुआ, कितने बच्चे मंदबुद्धि पैदा हुआ है। कितने लोग कोई काम धंधा नहीं करता, पसीने की बीमारी कितने लोगों में है। पसीने की बीमारी जानते ना, कोई काम करेगा तो पसीना आता है, इसको बोलते हैं पसीने की बीमारी। इससे बचने के लिए वो काम नहीं करता, इस बीमारी से बचने के लिए। ये कितने लोग इसमें है, मतलब खाली बैठने वाला आदमी लोग कितना है, कितने खाली बैठने वाला आदमी अपनी परिवार में कितना है। कितने लोग गलत वीडियोस, पॉर्न वीडियो, ये सब बीमारी है। नाम मत लिखना, अगेन नंबर लिखना। कितने लोग गे हैं, कितने लोग डायबिटीज है, कितने लोगों को हार्ट डिजीज है, बीमारियां कितनी कितनी लोगों को है, लिखा आपने। गे, समली के मुंस गे, लेस्बियन, पता नहीं चला अभी तक। आपने लिखा, कुछ चीज आपके सामने आया होगा जो आपने अब तक देखा नहीं। एक दो लोग, अगर आप बोल सकते हो मैंने ये चीज आइडेंटिफाई किया, मेरा पीढ़ियों में ब्लड लाइन में है, अगर आप बोल सकते हैं तो, नहीं तो मैं नहीं पूछूंगा। हमारी किसी न किसी के एक्सपीरियंस के लिए 1 या 2 या 3 लोग जो हाथ उठा सकते हैं, हमारी पीढ़ियों में मैंने देखा ये। सिस्टर को दे दीजिए, फर्स्ट को ताली बजाना चाहिए, फर्स्ट लोगों को, क्योंकि वो हिम्मत दिखाता है, फर्स्ट बंदा। हेलो, हाँ जी। जो अभी लिस्ट हमने बनाई है, मैंने उसके अकॉर्डिंग देखा कि मेरे घर में फाइनेंस का जो है कर्ज है, फाइनेंस रुकता नहीं है, और गरीबी है ऑलमोस्ट 2 से 3 परिवार के अंदर, जहाँ वो जो पैसा है जो कमाते हैं वो छन्ने की तरह निकल जाता है। ठीक है, अल्कोहल है, अल्कोहल है, 4 जने हैं। ठीक है, और क्या आइडेंटिफाई किया आपने? और कुछ नहीं है। उस तरफ देखो ना आप, ऊपर नाम किसका लिखा है ना, फाइनेंस और एडिक्शन, नशे का है। ठीक है, और कोई बोल सकते हैं? हाँ जी सिस्टर बोलिए। माता जी ने बोला कि कई चीज़ें पीढ़ियों से आती हैंगी, तो फीड्स प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड को थी,
तो अच्छा। हाँ, उसके बाद सपना को भी हुआ, लेकिन इस कलेसिया में आने से मेरी बेटी काफ़ी सही है। पहले डबल डोज लेती थी, अब सिंगल फिट्स लेने लगी। आपने आइडेंटिफाई कर लिया परिवार में हाँ दो जी। लोग और क्या है और लोग अल्कोहल के बारे में हैं? भी देखा, अल्कोहल के बारे में। अच्छा, नशे का एडिक्शन हाँ, बहुत तो सारे लोगों में है। मेरे पापा भी लेते हैं, बड़े भाई भी लेते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को यहाँ से छुटकारा मिला। और मेरा छोटा भाई भी लेता था, लेकिन अब वो नहीं है यहाँ पर, लेकिन जाते जाते उसने इस चीज़ को छोड़ा था। ठीक है। और कुछ और लोग आइडेंटिफाई कर दिया। उधर संतोष सिस्टर को देना, फिर बॉबी ब्रदर को देना। हड्डियों की प्रॉब्लम है हमारे घर में। मेरी मदर इन लॉ को थी, मेरी मम्मी को भी थी, पर खैर अब वो दोनों ही नहीं रहे, अब उसके बाद मेरे को भी है। ठीक है। और ऐसा कोई चीज़ आपने आइडेंटिफाई किया हो, बॉबी ब्रदर को दे दीजिए। नशे की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सबको ही थी, जितने भी थे। अल्कोहल एडिक्शन अल्कोहल एडिक्शन पूरा फैमिली में चलता है। अल्कोहल रन्स इन माय फैमिली। और Used to। डायबिटीज़ अच्छा, मेरी दादी को थी, मेरे फादर को थी। आपको है नहीं, प्रेस को होगा नहीं, ऐसे डिक्री करना है। और इधर सिस्टर को दे दीजिए फोन। मेरे दादा के साइड से जो मेरी बुआ है या मेरे फादर या वो 60 क्रॉस नहीं कर सके। अच्छा, अंडर 60 सबकी डेथ हुई है ठीक है। मेरी। जी हाँ, मैंने फैमिलीज देखा है जहाँ आदमी एक भी नहीं मिलेगा आपको उस घरों में। आई नो 2-3 फैमिली, क्रिश्चियन फैमिली, उधर मेन नहीं है उस घर में, लड़कियां ही लड़कियां दिखेगा। हस्बैंड मर गया, किसी का डाइवोर्स हो गया, जाता है एक भी आदमी नहीं है। कुछ घरों में आप जाते हैं, आपको बुजुर्ग नहीं मिलता, डेथ गॉन, उनको गाइड करने के लिए। और कर्सेस है, बहुत सारे कर्सेस है। और अविश्वासी फैमिली, नॉन क्रिश्चियन घराने से आया और लोग क्या, मैं नॉन क्रिश्चियन घराने से आया, उनका मैं सुनना चाहता हूँ। नॉन क्रिश्चियन, हाँ जी बताइए सिस्टर। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ, मतलब फैमिली से चल रही है। मेरे दादी को थी, पापा को है, 4 बुआएं हैं, चारों को है, उनके बच्चों को है, और डायबिटीज़ उनके बच्चों को भी, सबको है ज़्यादातर, और मुझे भी है। ठीक है। और अंकल मैन को दे दीजिए। कैंसर की बीमारी है। My grandmother had it, my mother also had it. ग्रैंडमदर और मदर को भी कैंसर की बीमारी था उस घर पे। ब्रदर पंकज ब्रदर, क्यों मैं नॉन क्रिश्चियन फैमिली से जो आया उनका पूछ रहा हूँ, रीजंस बताता हूँ। जय मसीह की। जय मसीह की। जहाँ तक हमारे काम धंधे की बात है, तो काम धंधे किसी किसी के सफल हैं, किसी के नहीं हैं। बहुत सारे सफल नहीं हैं। हाँ, और इसमें एक चीज़ मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ, विद योर काइंड परमिशन। यस प्लीज। जैसे हमारे खानदान में कोई ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं तक ही पढ़ा है, ग्रेजुएशन किसी ने आधी अधूरी करी है, मतलब पढ़ाई एजुकेशन का, यस हायर एजुकेशन किसी ने नहीं किया। यस, ये ऐड करना है, इसमें ऐड करना है। हायर एजुकेशन कितने लोगों ने, कितने ग्रेजुएट्स हैं। जहाँ तक बात है, यस, ऐसा कोई सीरियस नशा किसी का नहीं है, बस कभी कभार शराब पीना, जैसे मैं भी पिया करता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने छोड़ दी बिल्कुल। तो इस तरीके से नशे वाली कोई बात नहीं है। ठीक और है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एजुकेशन एंड फाइनेंस है ना, एजुकेशन एंड फाइनेंस आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अभी आपको इसके अगेंस्ट प्रार्थना करना है। फर्स्ट क्या बोला मैंने, जो आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि अच्छा हम इस धरती में कितनी भी आदमी औरत है, एक व्यक्ति से निकला, किससे? आदम से। मेरी और आपकी डीएनए आदम की डीएनए से आया, उसके पाप से निकला हुआ बहुत सारे कार्य है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इसके अगेंस्ट प्रार्थना करना। डरना मत, अरे मेरे को होगा नहीं, नेवर से इट। और एग्जाम्पल के लिए अपने आप को कभी यूज नहीं करना। ये मैं करता था, मैंने अवॉइड करना शुरू कर दिया। अच्छा हड्डी, कौन सी वाली हड्डी? अच्छा ये वाला हड्डी में दिक्कत है, अपनी हड्डी मत दिखाना। डोंट टॉक। गलत एग्जाम्पल के लिए आप और आपकी परिवार नहीं यूज करना है। नेगेटिव एग्जाम्पल के लिए यूज ही मत करना। मैं नेगेटिव एग्जाम्पल के लिए कलीसिया, हमारा कलीसिया नहीं यूज करूंगा। आई विल नॉट यूज, क्योंकि ये पॉजिटिव आगे जाने वाला कलीसिया है। ये आपको चेंजेस लेके आना है। और आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अभी हम लास्ट इसके भी इलाज है। अभी हमने अभी डायग्नोसिस टेस्ट ही लिखा है। अभी इलाज तो पता होना जरूरी है ना। आपने भी लिख दिया, आपने सबने लिख दिया। आइडेंटिफाई करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप तभी इसमें से काम आ जाएगा। वो स्लाइड 1 देखेंगे, ये अपने पास रखो, अभी बाइबल में रखो। अभी हम बाइबल शुरू करते काम। छुटकारा चाहते, आशीष चाहते, फिर तो
ये बहुत जरूरी है, पीढ़ियों का श्राप, इसमें से बाहर निकलना। स्लाइड 1। यूएस में, हमारी देश में रिकॉर्ड कब से है? हमारे देश में हर चीज का रिकॉर्ड अभी 15-20 साल ही हुआ, ढंग से रखना शुरू हुआ, उसके पीछे कोई रिकॉर्ड नहीं था। अमेरिका में, यूरोप्स में 1800 से ये लोग रिकॉर्ड इकट्ठे करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्डिंग रखते हैं। उन्होंने एक परिवार का 200 साल फॉलो किया। एक वो पढ़ाई कर, उनका फैमिली को पढ़ाई करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन रखा, किसी ने फंडिंग किया। एक ही क्लास में पढ़ने वाला 2 बच्चों को उठाया, एक का नाम है मैक्स जूक्स। क्या है? मैक्स जूक्स। और दूसरा, और उसकी पत्नी, उनकी शादी हो गया। उनके क्लास में दूसरा भी था, जोनाथन एडवर्ड्स, वो अलग नेक्स्ट है। और इसकी वंश में 200 साल की हिस्ट्री है। 560 लोग जन्म लिया। 200 साल में कितना? 560 लोग जन्म लिया। उसमें से 310 लोग गरीबी में रहा। कितना? ये स्टडी है, डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है, मैक्स जूक्स, जोनाथन एडवर्ड्स का स्टडी किया उन्होंने। और 150 अपराधी व्यक्ति थे, मतलब कोर्ट कचोरी गलत काम किया। 100 इसमें से तो पीने वाले निकलाए, नशे करते थे, क्योंकि उस टाइम तो जब ये 1980 शायद आके उन्होंने वो स्टडी खत्म कर दिया। उसके बाद तो ये मेडिकल नशा, ये वो सब तो नशा, नया नशा तो अभी निकल के आ रहा है, वो तब दारू ये वो सब काम है। 150 थे। 7 लोग मर्डर किया, खूनी निकला है। और पूरे वंश में आधे से ज्यादा औरत वेश्याएं थी, क्योंकि आदमियां जब हॉस्पिटल, जब पैसा नहीं है, आदमियां जेल में है, आदमी मर गए, आदमी गलती काम, उनको परिवार चलाने के लिए उस टाइम और कुछ करना नहीं पड़ा, और यही कर रहा। ये परिवार आशीषित परिवार है, एक कर्स्ड फैमिली है। और इसके कारण शुरू होता हूं, ये मैक्स जूक्स अनास्तिक है, मतलब ये प्रभु परमेश्वर किसी चीज में विश्वास नहीं करते, दिमाग में रखना। ये बोलता कोई प्रभु नहीं है, कोई यीशु नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो ऐसे बोलता था। और उसकी फैमिली हिस्ट्री 200 साल का उन्होंने रिसर्च किया। क्योंकि आप में से कुछ लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे होंगे, जो दोबारा आपने अटेंड किया, आपको और सुनना है इसकी फैमिली में क्या क्या निकला है। वेश्या इस घर में थे, कोई डॉक्टर नजर आ रहा है, कोई पढ़े लिखे, कोई पढ़ाई किया ही नहीं, कोई किसी ने स्कूल ही नहीं किया, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, कोई एडवोकेट नहीं है, कुछ भी ढंग का काम किया वो इस परिवार में नहीं आया। 500 और 200 साल में 560 बहुत कम पीढ़ी है, बहुत कम व्यक्ति। ये है मैक्स जूक्स। सेकंड है जोनाथन एडवर्ड्स। ये प्रचारक था, ये और मियां बीवी यीशु में विश्वास भी करता था, ये एक पादरी का काम करता था, ये प्रचारक था। इसकी परिवार में, वंश में 200 साल में कितने लोग जन्म लिए? उसका कितना है? ऑलमोस्ट 3 गुना, 2.5 गुना जन्म उतने भी हो गए। 294 कॉलेज, मतलब ग्रेजुएट निकल आया। 300 बेसिक ग्रेजुएशन किया, कितनी लोग? 300 से अधिक लोग निकलाया। 13 लोग कॉलेज के अध्यक्ष थे, छोटा सा लिखा होगा इसलिए नहीं होगा। 13 लोग कॉलेज प्रिंसिपल थे, और 30 जस्टिस, जज निकलाए, और 80 लोग ऊंचे पद की सरकारी नौकरी, अच्छे सरकारी नौकरी में निकलाए उस टाइम। 65 से अधिक लोग कॉलेज की प्रधान अध्यापक आया। 75 सेना के अधिकारी, आदमी में पावरफुल अधिकार मिला। 100 जाने माने पादरी, प्रीस्ट भी उनकी परिवार से, पादरियां भी निकल आए, प्रभु के लिए कार्य करने वाला भाई। 100 से अधिक वकील निकल आए। 3 लोग यूएस का एमपी मींस सेनेट मेंबर बन गया उधर, जैसे हमारी फरीदाबाद की एमपी है, उधर का 3 लोग राज्यपाल, इधर क्या होगा राज्यपाल मींस गवर्नर हो गया, मतलब एक स्टेट की सीएम बन गया। 3 लोग इसमें थे। 3 लोग महापालिका अध्यक्ष, बड़े पोस्ट में थे। एक अमेरिका का प्रेसिडेंट हो गया, एक अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट हो गया, एक राजकोप का नियंत्रक, मतलब फेडरल, उसका ट्रेजरी का हेड हो गया शायद, फाइनेंस एडवाइजर। कौन सी फैमिली बेस्ट लग रहा है आपको? 200 साल में शर्मा जी, भाटिया जी, हरीश, बॉबी, करण, राधा सिस्टर, आपका सबका पीढ़ियां निकलेगा। किस में आना चाहते हो? ये फैमिली जो यीशु के पीछे चलता है और जनरेशनल कर्स से आउट है, इट्स अ सुपर ब्लेस्ड फैमिली। अच्छा, मैं आपसे दूसरी एक चीज बताता हूं जो मैं आजकल ऑब्जर्व कर रहा हूं। हमारी देश में छोटा छोटा बातों में समझाता है, जो राज करने वाला ऊपर से अधिकार लेके निकल के आता,
बोलता है ना मजाक मजाक में, जो रूलर्स है उसको ऊपर से अधिकार मिलता है, ऊपर से नहीं पीढ़ियों से मिलता है अधिकार। हिंदुस्तान को 50 इयर्स कौन सी फैमिली पीएम बनते थे? वन फैमिली। हम पॉलिटिक्स बोलते हैं बट वन फैमिली, फैमिली में वो ब्लेसिंग्स है। टाटा कंपनी कितनी साल की पुरानी कंपनी? 100 साल अधिक आई थिंक। फैमिली में वो ब्लेसिंग्स है, फैमिली में वो आशीष है, फैमिली में वो अनुग्रह है, फैमिली में वो आशीष है, फैमिली में वो अनुग्रह है। आपकी फैमिली में, फाइनेंस में, सब चीज में आशीष पाना चाहते हैं, अनुग्रह पाना चाहते हैं, तो आप आज डिसीजन ले सकते हैं। ये किसके हाथों में? मैंने तभी बोला आपको भरने के लिए। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कल कोई और आपकी निकलेगा 200 साल के बाद, उधर नील 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 जान दो, कुछ नील जान दो, जीरो कुछ नहीं, जीरो कुछ नहीं, जीरो कुछ नहीं। उसके लिए ये आपके हाथों में। आप जनरेशनल कर्ज से, पीढ़ियों के श्राप में है, परेशानी में, आधा आप तोड़ सकते हैं। मैं लास्ट में सॉल्यूशन भी बता दूंगा। बट ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया आज, 2 फैमिली, मैक्स जूक्स, जोनाथन एडवर्ड्स। हाँ कुछ नहीं जी, हम तो ऐसे ही चलेंगे करेंगे ना। मैं बोल रहा हूँ भाई आज सॉल्यूशन है, क्यों चलने दे? हमें प्रॉब्लम है, कोई हमें हल बताएगा, अरे आप निकल सकते हैं इसमें से, हम क्यों नहीं सुनेंगे? उसको सुनना पड़ेगा। सुनेगा तो अच्छा हो गया, समझदार है ना। मेरे को कर्जे में नहीं रहना, मेरे को बीमारी में नहीं रहना, मेरे को प्रॉब्लम में नहीं रहना, मेरे को कर्जे में नहीं रहना, मेरे को किराए के घर में नहीं रहना, मेरे को अपना रहना है, मेरे को आशीष मिलना है। ये सब आज पढ़ेगा, समझ लेगा पूरा तरीके से, आप आशीषित और अनुग्रह होंगे और खुदा कैंसिल कर सकते हैं। कितने लोगों को नींद आ रहा है? वो चीज ध्यान रखना। अब तो पढ़ाई एक ही हुआ है, डॉक्टर सुबह से शाम तक पढ़ते हैं, आपकी बच्चा जो स्कूल में जा रहा है वो सुबह से शाम तक पढ़ते हैं, और मम्मी को 1-1.5 घंटा चर्च में अटेंड करके नींद आता है, पसंद नहीं आता, तो बेटी को मत बोलना तू क्यों नहीं पढ़ती। वो बोलेंगे मम्मी आप जहाँ आधा घंटे के प्रचार करते हो मैं देखता हूँ, फिर आप मेरे को बता रहे हो। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 12 9-12। मुझे भी क्लास में लॉन्ग आवर्स बैठना पसंद नहीं था, बट मैं आज डिसाइड कर लिया, जैसे जैसे परमेश्वर समझाता है, लॉन्ग आवर्स खुदा के साथ इसमें स्पेंड करेगा, आप सक्सेसफुल होंगे इस बाइबल में। 2 क्रॉनिकल्स, दूसरी इतिहास। मैं आपको एक जनरेशनल कर्ज दिखाता हूं। जो मेरा बड़ा पुलपिट लेना है, इसमें बहुत सारे सामान भर रहे हैं अभी। 12:9-12, 2 क्रॉनिकल्स 12:9 से लेके 12 तक। तब मिस्र का राजा शिशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं उठा ले गया। वह सब कुछ उठा ले गया, और सोने की जो ढालें सुलेमान ने बनाई थी उनको भी वह ले गया। तब राजा रहबियम ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाई और उन्हें पहरुओं के प्रधानों के हाथ सौंप दिया, जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता, तब तक पहरुए आकर उन्हें उठा ले चलते और फिर पहरुओं की कोठरी में लौट कर रख देते थे। जब रहबियम दीन हुआ, तब यहोवा का क्रोध उस पर से उतर गया। ये रहबाम क्या चीज के माल बनाया? और उसके बाप किसमें सोते थे? सोलोमन की बात कर रहा हूं। आपको पता है सोलोमन की सबसे अमीर आदमी, आज इस धरती का सबसे अमीर आदमी सुलेमान जैसे किसी ने कुछ कार्य नहीं किया, ऐसे किसी ने कुछ कर ही नहीं सकता, इतनी दम संपत्ति थे उसके पास, और उसके बेटे को आज किस चीज से माल बनाना पड़ रहा है? पीतल की। एक पीढ़ी दाऊद परमेश्वर की भय में चला, दाऊद उसका प्यारा बना, सुलेमान को वो संपत्ति में बिठाया। सुलेमान प्रभु की डंग से चला, लास्ट में जाके वो खुदा यीशु को छोड़ना शुरू कर दिया, सब मूर्ति पूजा में 10 चक्रों में, उसकी बीवियों की बातों में आना शुरू हो गया। उसकी बेटा क्या किस पे आया? पीतल की चीजों में। जनरेशनल कर्स बनता कैसे? पीढ़ियों का कर्स शुरू कैसे होता है ये बताओ हमें। जनरेशनल कर्स होता क्या है? एक परिवार में एक पाप शुरू कर दिया। पाप मीन्स दारू पीते हैं, एग्जाम्पल। एक पाप करना शुरू कर दिया, उसको कभी तौबा नहीं किया उस व्यक्ति ने। आपने ध्यान से सुनना, जनरेशनल कर्स, पीढ़ियों का श्राप शुरू कैसे होता है और ये बढ़ता कैसे। एक व्यक्ति ने दारू पीना शुरू कर दिया, उसने वो श्राप कभी कंफेस नहीं किया। ये बाप दारू पी के
जिंदगी मर गया, इसकी बच्चा दारू प्लस वेश्यावृत्ति भी शुरू करेगा। क्या है? और दारू प्लस वेश्यावृत्ति करता है, इसके पास कभी संपत्ति। और तीसरी पीढ़ी में क्या आया? वो दारू भी करता है, वेश्यावृत्ति भी करता है, चोरी भी करता है, जेल में बढ़ता भी है। शुरू कहां से किया? कोई भी पाप आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में जो हमने तौबा नहीं किया, यीशु का लहू नहीं बोला, ये बढ़ेगा मेरे भाई, ये बढ़ते जाएगा। आप रोएंगे बैठ के एक सेकंड, मेरा बेटा नहीं सुनता, मेरी बेटी नहीं सुनता, पास्टर जी प्लीज प्रे फॉर देम। या आज फ्री है, आज आपके पास ग्रेस है, परमेश्वर ग्रेस है, ये समझ आ गया। कोई भी अनकन्फस्ड सिन हो आपकी जिंदगी में, वेश्यावृत्ति, व्यभिचार, चोरी, कुछ भी आपको लग रहा है ये पाप है, इसकी रास्ते पे नहीं जाना, कन्फस करो, नहीं तो आपकी बेटा, आप वाइन पिएंगे, वो पिग बनाएंगे। मैंने देखा ऐसे लेडीज वाइन एंजॉय करते हैं, उनका लड़कियां बियर दारू में जाता है। मैंने परिवारों को देखा, सब बैठ के इकट्ठे पीता है, खत्म होते जाता है। और मजाक वो चर्च में मजाक, मैं मजाक की बात नहीं, सीरियस बात करना चाहता हूं। आपकी फैमिली जाए आशीष में, अनुग्रह में, दया में। आई लव यू, तभी तो मैं ये मैसेज बना रहा हूं, क्योंकि आप बचे, आप निकले, परमेश्वर यीशु की ग्रेस और दया में जाए। एक फैमिली यीशु में विश्वास ही नहीं करता, सपोज ये पिलर ए पिलर बी, भाई शर्मा जी भाटिया जी, शर्मा जी यीशु में भी विश्वास नहीं, कोई बात भी नहीं है, सब प्रॉब्लम परेशानी में ठीक ठाक ये जिया, बट उसकी बच्चा जरूरी नहीं है मेंटेन करेंगे, आशीष में भी जाएंगे। और दूसरा मसीह, मैं बहुत बार बोलता हूं, मिलावट भी कर दिया तो भी, सुलेमान का सबसे बड़ा मिलावट क्या था? वो दिमाग नहीं था, ओवर दिमागी काम किया उसने, डिप्लोमेसी एक्सट्रीम कर दिया, हर जगह प्रॉब्लम ना होने के लिए जाके हर किंग से शादी करके सेटल कर दिया, लास्ट में वही लड़की उसको अविश्वास करवा दिया। आज मंडे बोलते बीवी उधर जाओ, ट्यूसडे दूसरी वाली, क्योंकि उसने हजारों शादी किया, ट्यूसडे बोलते इधर जाओ जी, थर्सडे बोलते इधर जाओ जी, फ्राइडे बोलते इधर जाओ, ये सब का बन गया, इधर से उधर, उधर से इधर, वो मूर्ति पूजा कर लिया, सब चीज कार्य कर दिया, और बेटा गलत रास्ते में आया। आप यीशु यीशु बोल रहे हैं आज, लड़कियों का शादी होने के टाइम में, लड़कों के शादी होने के टाइम में अविश्वासी से शादी करेगा, एक्सपेक्ट मत करना ब्लेसिंग्स। वो कॉलेज में गई थी ना, उसने अपनी कोर्स करवा दी ना, बच्चियों की बात ही तो मानना पड़ेगा, फाइट फॉर देम, क्योंकि नहीं तो 50-60 साल में दिक्कत आएगा। लड़की यीशु में पैदे पली पड़ी है, अच्छा प्रभु के पीछे चलता है, और वो आके आपसे बोलेगा पापा ये जीसस के पास आएंगे, हम चर्च उसके बाद लेके आएंगे, शादी होना है, उसके बाद जो जीजा जो बोलता है वो जीजा जी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे मेरी मदर इन लॉ बोलते इसकी नाम लिखो, कुंडली करो, सब उल्टा सीधा काम करो, फिर आप बोलेंगे ये जीजा कहाँ गया? शादी करने के लिए बहुत कुछ बोलता है लोग, एक क्लियर कट लिखना, ठीक है आगे नहीं बोलो, क्योंकि मैं फालतू, आई जस्ट वांट टू अवॉइड कंट्रोवर्सी, क्योंकि मैं प्रभु के लिए काम करना चाहता हूँ। सो एग्जाम्पल और समझाऊंगा कोई और दिन। आपको मिलावट नहीं आना आपकी परिवार में, आपको ध्यान रखना परमेश्वर किसकी सेवा करता है। मैंने बोला लास्ट टाइम, शादियां देखेंगे, लड़का लड़की रिश्ता देखेंगे, फर्स्ट क्या देखेंगे? परमेश्वर को से प्यार करता है, सेवा करता है, चच जाता है, उसके बाद करना है। मैं अविश्वासी फैमिली से आया, मसीह फैमिली से आया, मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज़। एक चीज़ और ऑब्जर्व करना, जैसे अश्विन ब्रदर, शाइनी सिस्टर क्रिश्चियन फैमिली से आया, मैं अविश्वासी फैमिली से आया, मैं गारंटी देता हूँ मेरी फैमिली में कर्सेस ज़्यादा होंगे इनकी फैमिली के रिवाज, क्योंकि आपकी एटलीस्ट 4-5-6 पीढ़ियों से मसीह में है। जब हम मूर्ति पूजा श्राप लेके आता है, अब मूर्ति पूजा से बाहर आते ही 50-100 साल के बाद तो बहुत सारे श्राप कैंसिल खत्म हो जाता है। मूर्ति पूजा श्राप लेके आता है। इसलिए क्रिश्चियंस को, मेरी ऑनलाइन में भी जो मसीह सुन रहे नाम के लिए है, जितना मुझ जैसे बंदे को मेहनत करना पड़ता है उसका आधा भी आपको नहीं करना, आपको जाके बस तौबा करना है, खुद अगले दिन से आशा शुरू करता है। बट अविश्वासी फैमिली से आता है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा बोझ कैरी करके आ रहे हैं, हमें बहुत सारा समझदार बनना। अच्छा, प्रभु फर्स्ट जिसको उठाता है ना अविश्वासी फैमिलियों से, वो बहुत तगड़ा बंदा उठाता है। क्यों? क्योंकि वो इब्राहिम से रहा है। फर्स्ट बंदा मसीह बनने के लिए उठाता है क्योंकि वो फाउंडेशन खड़ा करता है। तो अगर आप अविश्वासी फैमिली से आया, आपको प्रभु ने प्यार आया इतनी टाइम से, यीशु मसीह आपकी खुदा जिंदगी में नहीं आया, अभी आया, तो समझो खुदा आपकी जनरेशन पीढ़ियों को चेंज करना चाहता है।
कुछ नहीं करना, 50 इयर्स ऑब्जर्व करना, आप यीशु के पीछे चलो और आपकी भाई बहन जो यीशु के पीछे नहीं चल रहा, और जस्ट ऑब्जर्व उनकी पीढ़ियां देखना, आप कुछ टाइम के बाद एंजॉय करोगे, फैमिली ब्लेसिंग्स एंजॉय करोगे। कौन बनना है, आशीषित फैमिली या श्रापित फैमिली? जनरेशनल कर्स बनता है कैसे? पीढ़ी पीढ़ियों का श्रापांश, पीढ़ी पीढ़ियों का श्राप कैसे बनता है? वो क्या बनता है, वो पाप क्या बनता है फाइनल जाके? डबल ट्रिपल। क्यों? अच्छा, जब आपकी परिवार में बच्चा जन्म लेता है, हर फैमिली के लिए परमेश्वर, अब यीशु में प्रभु एंजल्स असाइन करता है। प्रभु आपको एंजल्स देता है, डेविल भी आपको एंजल्स देता है। और आपकी दारू गलत काम जो आपने किया या करते आया, जो डेविल है अगले को पकड़ता है। उसकी बेटा पैदा हो गया ना, ठीक है, इसको तो मैंने तबाह कर दिया, अगला बेटा पकड़ो बेटी पकड़ो, बस करते करते जाओ। हर फैमिली के लिए एक ठेकेदार है, डेविल ने भी असाइन किया हुआ है। हमें इसलिए कैंसिल करता है, तोड़ फूड़ करके भगाना है। आपकी फैमिली का श्राप कर्स जो मेरे को और आपको आइडेंटिफाई हो गया, इसको खत्म करना है। और एनी अनकन्फेस्ड सिन, चोरी, पैसा होने के बाद भी चोरी करते हैं। कुछ लोग मॉल में जाता है, मजे मजे के लिए कुछ माल उठा लेता है, ग्रोसरी में गया कुछ उठा के डाल दिया, 1-1.5 रुपए का शैम्पू पाउच भी नहीं डाला तो मजा नहीं आता। दुकान में गया नहीं, फीलिंग नहीं है। ये क्या है? चोरी है, श्राप है, श्राप है। तो ये कर्ज बढ़ेगा। आज वो 1.5 रुपए करेगा, उसका बेटा कल आईफोन वाली दुकान में जाके वो उठाएगा, पुलिस पकड़ेगा, कैमरा देखेगा, फिर वो जेल में पड़ा रहेगा। बाप ने क्या करते थे? 1.5 रुपए का शैम्पू पाउच लेते थे, आज वो बड़े 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 में जाएगा। इसलिए आज प्रार्थना जब चलने के टाइम आपको कन्फेस करना है, मेरी डीएनए में जा चुका है, आई वांट टू कैंसिल इट। और आप कन्फेस करो, ये आगे बढ़ेगा नहीं, बढ़ते 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 नहीं जाएगा। अब तक आप फॉलो कर पा रहे? खुद ये कैंसिल करना है आपको, श्रापों को, परेशानियों को कैंसिल करना है। और हम देखेंगे कहां से और ये पैदा होता है। एक्सोडस 20:5 और 6। एक्सोडस क्या है? नीति वचन नहीं, निर्गमन 20:5। कितने लोगों के पास बाइबल नहीं है? आप फर्स्ट टाइम आए, अरे फर्स्ट कमर्स को तो हमने वेलकम नहीं किया, लास्ट में वेलकम करेंगे फर्स्ट टाइमर्स को। बीच में चॉकलेट की आवाज आएगा। 20। कितने लोगों के पास बाइबल नहीं है? अगर आपके पास घर पे है या नहीं है, घर पे नहीं है, हाथ दिखाइए। भाई साहब को एक बाइबल दे दीजिए, शुभांगी सिस्टर बाइबल दे दीजिए इनको। निर्गमन 20:5 और 6। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। दोबारा पढ़ो, मैं ध्यान नहीं दिया किसी ने। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हमारा परमेश्वर, आप उसका प्रेमी बन के चलेगा ना, मैचलेस ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में वो पैदा करेगा। बट पंगा लेगा, वो छोड़ेगा नहीं। या आप यीशु मसीह से कोई लेन देन ही नहीं रखो, सोचो मेरे को तो नरक ही जाना है, जाओ। बट प्रभु से रिलेशन रख लिया, बीच में फिर मिलावट कर दिया, काम पंगा ले लिया प्रभु की। बट मैं आपसे कह रहा हूं, मैं बहुत बार कहता हूं, मेरे बच्चों को ये नहीं पता होगा क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियन घर देखा है, क्रिश्चियन चीज देखा है मेरे बच्चों ने। बट मैं जहां से आया हूं, जो कार्य किया, मैं कहता हूं जीसस इज अ गुड लॉर्ड, जीसस इज गुड, वेरी गुड। बात करता है आपसे, बात करता है आपके साथ, बैठता है आपकी संगति में, बैठता है, कम्युनिकेट करता है आपसे, आपसे प्यार करता है, आपके काम को रुकने नहीं देता वो। जीसस इज अ गुड लॉर्ड।
परमेश्वर ने बोला तू मेरे साथ चलेगा, मैं तेरी हजारों पीढ़ियों तक आशीष दूंगा, पर तू मेरे से बैर रखेगा, मैं पंगा लूंगा। तो ये पंगा बढ़ाने के लिए कौन पीछे खड़ा रहता है? प्रभु को कुछ करना है। जब प्रभु हटता है तो शैतान अपना काम करता है ना। आपको घर के चोर को बुलाने की जरूरत नहीं, दरवाजा खुला ही रखना है ना। रात में चोर को आप बुलाना, आ जाओ जी मेरे घर के दरवाजे में आज वो है। गेस्ट को बुलाना पड़ता है, चोर को आज 2 दिन दरवाजा खुला रखो, चोर को पता चलता है दरवाजा खुला है इस घर का, वो आएगा। शैतान भी ऐसे ही आएगा। मेरे साथ भी जरा खेलो। प्रे करो ना फटाफट। चर्च का अपना बिल्डिंग हो, जमीन हो, बच्चों को हाइड करें साइड में करके, संडे स्कूल कराएं। बच्चे का गलती थोड़ी है, उसको देखना पड़ेगा। मेरा बच्चे ट्रेन कराता हूँ हम लोग घर पे, क्योंकि घर पे प्रार्थना करते हैं। हमारी घर पे सब्जियां नहीं, घर पे प्रार्थना करने के लिए उनको बिठाता हूँ। बैठे नहीं है तो मार खाता है, वो पता है बैठना है, उल्टा सीधा करता है बच्चा। बट 10 में 7 टाइम्स उनको पता है प्रेयर चलना है तो प्रेयर, बीच में आमीन बोलता है। मेरा सबसे छोटा वाला प्रेयर करता है, वो दूसरे के ऊपर हाथ रखता है। मैं वीडियो में दिखाता हूँ, प्रार्थना करते हो अभिषेक का सिर ढूंढता है, कहाँ है। मैं बोलता हूँ तू जोसेफ वाला काम मत किया कर। अपनी भाई रे छोटा, नाम ही उसकी जोसेफ है, फ्रेम जोसेफ। बोलता चुप, तू अपनी काम किया कर। बड़े के ऊपर हाथ रख रहे, बच जाओ। सिखाना हमें। अच्छा, व्हाट इज जनरेशनल कर्सेस? डबल ट्रिपल होके पीढ़ियों का श्राप बन के रह गया। आपको लग रहा है ये मैं कहानी बना रहा हूं, ऐसा कुछ होता नहीं। आपने ऑब्जर्व किया है, आपने खुद ऑब्जर्व कर लिया। मैंने इसलिए प्रूफ के साथ बताया, ये पीढ़ियों का श्राप होता है, परेशानी, गरीबी, ये चलते आ रहा है। जब तक आप तोड़ेंगे नहीं, ये ठीक नहीं होगा। आपकी, जैसे भाई ने बोला, मेरी फैमिली में किसी ने ग्रेजुएशन नहीं किया। आपको पर्पसफुली मेरी लड़कियां ग्रेजुएट नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। ये मैं पीछा लगा रहूंगा और जो चाहिए दूंगा। वो आप फिर वो हिस्ट्री मेकर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम इन माय फैमिली, फर्स्ट टाइम इन माय फैमिली। फिर आप बोल सकते हैं देखो पढ़े। फिर उधर से मेहनत नहीं करना। फिर उनकी बच्चे बेटियां निकलेंगे, वो पोस्ट ग्रेजुएशन बड़े कार्य करेंगे, क्योंकि एक लड़की ने, एक फैमिली ने वो तोड़ा। मैंने बोला ना 50 साल से कौन राज कर रहा है बिहार में। आप देश उठा लो, एक पर्टिकुलर सेगमेंट राज करता है, तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। उनकी वो करते आ रहे एक साइड में, और ये उनके ऊपर वो आशीष है, किसी के ऊपर वो आशीष नहीं है। आप रूल करने वाला फैमिलीज बने, ये सब सीखेंगे। ड्यूटरोनॉमी 7-9 और अब्राहम। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, मैंने इसलिए किसी को सोने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपको हैबिट देना चाहता हूं लॉन्ग आवर्स पढ़ने का, बाइबल से पढ़ने का। आप चर्च में 1-1.5 घंटा बाइबल के साथ बैठ सकते हो, उसका मतलब घर पे भी कर सकते हैं आप। चर्च में 20 मिनट वाले, घर पे मुश्किल है उल्टा। इधर तो जबरदस्ती बैठना पड़ेगा। यार मैं आगे बैठा हूं, पीछे जाएगा तो लोग सोचेंगे शूशू के लिए जा रहे हैं, फोन के लिए जा रहा है। ये सब छोड़ के सोचते तो आधा घंटा और बैठते। घर पे तो हमारे पास फ्री है, कोई देखना नहीं है, कभी भी जाओ। तो इसलिए घर पे और कंट्रोल के साथ बैठना है। आपको आदत डालना है। फरीदाबाद को चेंज करने के लिए प्रभु कैसे ग्रुप लेगा? हैं? मैं इनिशियल प्रभु को आग से भरे हुए, नॉलेज भरे हुए बंदा चाहिए। आपको नॉलेज होना जरूरी। ड्यूटरोनॉमी 7-9 इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। ओ सच्चा और प्रभु वो झूठा, ये सच है। ही इज नॉट अ लायर। बोलते हैं अगर तो मेरी नो देयरफॉर दैट द लॉर्ड योर गॉड इज गॉड, द फेथफुल गॉड हु कीप हिज कवेनेंट एंड स्टेडफास्ट लव विद दोज हु लव हिम एंड कीप हिज कमांडमेंट्स टू 1000 जनरेशन। आपको अब्राहम के परमेश्वर को चेक करना है तो एक देश को चेक करना है, इजराइल। आप हिस्ट्री, हम बहुत सारे, हम क्लास तो हम गए नहीं, दूर की बात, हिस्ट्री ज्योग्राफी, बहुत बार हमें हिस्ट्री नहीं पता। इजराइल की हिस्ट्री पढ़ना, आजकल हिंदी में इतनी वीडियो अवेलेबल है, इजराइल देश के बारे में पढ़ो। हिंदी में इतनी यूट्यूब में वीडियो है, इजराइल ये देश क्यों इतनी कीमती, इजराइल इस देश में आशीष क्यों है। अब्राहम की परमेश्वर, अब्राहम की परमेश्वर। गूगल के मालिक यहूदी, फेसबुक की मालिक यहूदी, हर दूसरा टेक्नोलॉजी कंपनी उधर से है।
सब चीज़ वो बनाता है पहले। नोबेल अवार्ड जो साल में नोबेल अवार्ड जो हम बोलते हैं, उसमें 10 में से 7 अभी तक यहूदियों ने लिया है। अब्राहम की परमेश्वर, मैं पीढ़ियों का परमेश्वर, पर वो वॉच ओवर करता है। अच्छा, हरीश का बेटा निकल गया, इसको क्या मैं करूं आशीष, क्योंकि इसकी बाप ठीक से चला। हरीश की बेटी निकला, ये मेरे साथ ढंग से चला, इसके पापा, मैं इसको क्या करूं। वो जस्ट वॉच करता है। जैसे आपने देखा, जैसे मम्मा डोगी बैठ के देखता है बच्चा क्या कर रहा है। वो बब्बर शेर है, लायन है, लायन ऑफ जूडा। ही जस्ट ऑब्जर्व्स, मेरा किड्स क्या कर रहे हैं, वो देखता है, नजर लगाता है। आप ठीक से खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलेगा, आपकी फैमिली एंजॉय करेंगे। बड़ा बुढ़ापे में मरेंगे नहीं, बुढ़ापे में आशीष होएंगे, बुढ़ापे में दुख तकलीफ बाल पकड़ के नोचेंगे नहीं। मेरा बेटी लड़ाई, मेरी बहू लड़ाई, फैमिली चित्तर पितर है नहीं। आप ब्लेस्ड फैमिली होंगे, आप आशीषित फैमिली होंगे। मेहनत आपने करना है, तभी तो परमेश्वर ने आज आपको पकड़ के इधर बिठाया। बोलते तुम आशीषित होंगे, तुम्हारे पीढ़ी वंश आशीषित होंगे, अनुग्रह में जाएंगे। और बहुत सारे चीज में हम फालतू कर्स इन्वाइट करते हैं। मेरा फैमिली गॉस्पेल के अगेंस्ट खड़ा हुआ फैमिली है। मैं कॉलेज में मेरी मम्मा पापा का वही काम मैं भी करता था। क्रिश्चियंस यही है, क्रिश्चियंस वही है, पास्टर्स को मारना पीटना, कॉलेज उल्टा। हमने अगेंस्ट खड़ा रहा, हम मजाक उठाते थे, हम अपना फाइनेंस रिसोर्सेज फैमिली लगाते थे क्रिश्चियनिटी का काम आगे ना बढ़ने के लिए। बट किसी ने प्रार्थना किया होगा, इसलिए उसी फैमिली से किसी ने एक को उठाया प्रभु ने, और कर्स इनवाइट करते हैं। आप खुदावंत की गॉस्पेल के काम के अगेंस्ट खड़ा होता है, क्या आता है ऑटोमेटिकली। जिस देश आज के दिन में यूरोप सबको अच्छा लगता है सुनना, बट यूरोप में पैसा नहीं है। यूरोप अच्छा, पोलैंड, लंदन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ये सब एक टाइम में बड़े इकोनॉमीज थे। आज क्या उनके पास, पिटते जा रहे डे बाय डे, क्योंकि प्रभु को उन्होंने बाहर करा दिया। यूएस बढ़ते जा रहे, वो प्रभु को और सीरियस दे रहा है। आप घर पे यीशु को एंट्री देगा, प्रॉपर तरीके से चलेंगे, आपको आशीषित अनुग्रह आएंगे। जहां आप परमेश्वर का, प्रभु का कार्य करने वाला होगा, दास होगा, किसी की बेगे, इसलिए बोलते ना मैं तेरा लड़ाई लड़ूंगा। आप यीशु का सेवा है, प्रभु के लिए कार्य करता है, डोंट वरी। आपने तो ऑलरेडी कोटेशन दे रखा है पीछे, डोंट वरी, आपने चढ़ा चुका है, सलमान खान खड़ा है पीछे। आपके अगेंस्ट परमेश्वर लड़ेगा प्रभु। अच्छा, क्रिश्चियंस, तीसरी चौथे पीढ़ी में आके क्रिश्चियंस को एक बीमारी आ जाता है, कलीसिया, क्योंकि टू मच जानता है वो लोग, वो पॉलिटिक्स जानता है। चर्च में क्या चलता है, दे नो एवरीथिंग। क्रिसमस में क्या होता है, ईस्टर में क्या होता है, दे नो एवरीथिंग। 3-4 पीढ़ियों में जाके उस टाइम वो केयरलेस लेना शुरू करता है। ये क्रिश्चियंस बनने के बाद 3-4 पीढ़ी के बाद एक कर्स है, दे नो टू मच। वो सब कुछ जानते हैं, बट यीशु को छोड़ के बाकी सब जानते हैं, परमेश्वर को छोड़ के। वो प्रभु के अगेंस्ट खड़ा रहता है, प्रभु के कार्य करने में पसंद ही नहीं आता। ये सब फैमिली टूट फूटते खराब हो जाएंगे। एक स्टोरी में बताता हूँ, डरावनी स्टोरी है। 1960 में केरला में एक प्रीस्ट, दूसरी प्रीस्ट ने बोला, वो मैंने सुना, वो स्टोरी बताता हूँ। 1960 में एक चर्च में, उधर समझो रोमन कैथोलिक चर्च, एक चर्च में फादर होता है, उधर पास्टर नहीं है, फादर होता है। और चर्च के कॉम्पाउंड से एक विडो लेडी का डेड बॉडी मिल गया। और ये जहाँ से मिलता है, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, 1960 का टाइम है, न्यूज़पेपर, ये केवल ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं है, डीएनए टेस्ट नहीं कर सकता। बोलते प्रीस्ट और इसके बीच में सेटिंग था, और इसने मार पीट के दफनाया। प्रीस्ट अरेस्ट हो गया, 15 साल की कुछ सज़ा मिला। 15 साल ये बुढ़ा हो गया, और कोई चर्च में बैठा हुआ था, एज ए विश्वासी अटेंड कर रहा था। एक बुढ़ी आंटी आया और उनके सामने रोना शुरू करते, जबरदस्त, पूरी चर्च देख रहा है। लास्ट में बुढ़े के, ये पुराना फादर के सामने क्यों रो रहे, बैठ गए टटा, और बोलना शुरू कर दिया, मेरी फैमिली में मंदबुद्धि बच्चा जन्म ले रहे, विकलांग बच्चा जन्म ले रहे, लड़कों का सबका लाइफ खराब होते जा रहा है। मैं देख रहा हूँ मेरी आंखों के सामने, मेरी परिवार खत्म है। मैं हस्बैंड मर के जा चुका है, बट मैं मरते ऐसे जाऊंगा, मेरा परिवार खत्म है। मंदबुद्धि, विकलांग, बीमारी, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं है, प्रॉब्लम है। और ये लेडी रोते जा रही है। बोलते बोलो क्या हो गया। बोलते मेरे हस्बैंड, जैसे टी साउथ से आता है, आप जानते हो, टी और रबर ज़्यादा उधर बनता है जहाँ हाई रेंज है, जहाँ पहाड़ है। ठंड, पहाड़ भी ठंड, मतलब हमारा शिमला वाला पहाड़ में नहीं होगा ये काम। लाइट चाहिए, हवा लाइट, ठंड चाहिए, और कुछ पहाड़ों में होता है। बोलते मेरा हस्बैंड प्लांटर था, वो टी प्लांटेशंस था वो, और उसके बीच में सेटिंग था। मैं जानता हूँ, मैंने देखा मेरे हस्बैंड उसको मारते हुए, और आपकी ज़मीन में जाके डाला। मैं जानता था, बट मैंने
हमारी फैमिली बड़ा थे, मैं चुप चुप बैठ गया। और आज मैं जानता हूँ मेरे घर पे मेरी आंखों के सामने विकलांग बच्चे, गलत सब चीज़ क्यों पैदा हो रहे हैं। क्रिश्चियंस है, वो क्रिश्चियंस है, बट वो प्रभु के दास चर्च सबको लाइटली लेता है, मजाक मजाक में लेता है, अनफ्री में कर्स इन्वाइट करता है। मैं लास्ट में शेयर करूंगा, मैंने सोचा था, बट एक चीज़ मैं बीच में ऐड करूंगा। 3 अथॉरिटी है आपकी बायोलॉजिकल, आपका मम्मा पापा एक अथॉरिटी है। कौन है? मम्मा पापा। बुढ़ा हो गया, चोर हो गया, वो रेपिस्ट हो गया, फिर भी आपकी अथॉरिटी कौन है? मम्मा पापा। आपकी मम्मा पापा। आप क्रिश्चियन हो गया, आपसे हेट करता है मम्मा पापा, आपकी अथॉरिटी कौन है? आपकी बायोलॉजिकल, जिन्होंने आपको जन्म दिया, वो जो बोलेगा वो होता है। सेकंड है आपका स्पिरिचुअल अथॉरिटी, आपकी जिस कलीसिया का हेड में अंदर आप बैठते हो, स्पिरिचुअल अथॉरिटी। तीसरा हस्बैंड। हस्बैंड बाइबल में क्या बोला? विमेन का आपका हेड कौन है? हस्बैंड का हेड कौन है? यीशु मसीह। ये प्रभु ने इंस्टीट्यूट किया। इसमें फेसबुक में जाके हा 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 करने से तो चेंज नहीं होगा। लिबरेशन ये वो नहीं होगा। विमेन विमेन, मैन मैन, उनका रोल है, हस्बैंड का रोल है, मैन का रोल है। दोनों के बिना परिवार नहीं चलता, एक दूसरे से बड़ा नहीं बोल सकता। अथॉरिटी दिया, पापा मम्मा को अथॉरिटी दिया, आपका स्पिरिचुअल फादर को अथॉरिटी है, आपके जिस कलीसिया के अधीन में आप बैठते हैं। और तीसरा आपकी हस्बैंड। इसलिए इन तीनों ग्रुप से खुश रखो, इन तीनों ग्रुप को खुश रखो, इफ यू वांट टू हैव ए गुड लाइफ। हस्बैंड के पास उल्टा काम कर 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 उसे डेली कर्ज लेता है, और लड़कियां, माँ काम जब आपसे बोलता है काम नहीं करता, माँ क्या बोलेंगे? तेरा शादी होने के बाद पता चलेगा। माँ क्या दे रहे उल्टा? माँ सोचते मैं प्यार में इसको बता रहा हूँ, तेरा शादी होने के बाद पता चले। शादी होने के बाद उस लड़की के क्या होगा? डेली लड़ाई मड़ाई होगा। तो बट हम सोचते हैं मम्मा आपको श्राप नहीं कर रहा है। श्राप नहीं है, वो गुस्से पे निकल जाता है। इसलिए वो खुश रखो अपने माता पिताओं को, अपने स्पिरिचुअल अथॉरिटी को, अपने हस्बैंड को। क्योंकि जो बोलता है, हस्बैंड का भी लाइफ उल्टा झंड होता है, बीवी को परेशान हो गया तो उसका भी दिक्कत है। सो दीज आर 3 अथॉरिटीज। ये रिलीज करता है। वर्ड्स में पावर है, वर्ड्स में बहुत पावर है। आप ऑब्जर्व करना, आपका मम्मा पापा के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं है तो आप सफर करेंगे लाइफ में। आपकी मम्मा पापा से लड़ाई था, पंगा है, सफर करेंगे। और उसका मतलब मेरे मम्मा पापा ना बोलूं, यीशु को स्वीकार ना करे, गॉड इज प्राइम। उसी चीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप परमेश्वर को प्यार करो, प्रभु के पीछे चलो, बट उस चीज में उनसे बिल्कुल कष्ट मत लो। कोई भी चीजों में लड़मड़ के श्राप लिया, आज आप माफी मांग सकते हैं। आप परमेश्वर को बोल सकते हैं, प्रभु कब तक विजिट करेगा? हजारों वीडियो तक विजिट करने वाला परमेश्वर है। मैं आज क्वेश्चन भी पूछूंगा बहुत सारे। ड्यूटरोनॉमी अध्याय 11 26 से लेकर 28 तक। उसी ड्यूटरोनॉमी का अध्याय 11। मैंने आज आपको डॉक्टर वाला बात बोला, क्यों बोला? क्योंकि आज मेरे को जानता हूं आपको लॉन्ग आवर्स बैठ के पढ़ने का हैबिट डालना है। कभी हम सोचते हैं 15-20 मिनट में प्रचार हो गए। मेरा मेहनत ज़्यादा है उल्टा। आपने ये सब माल बनाना मुश्किल है। मैं कल रात घर पहुंचा 9 बजे, उसके बाद ये पिछले साल का ढूंढ के मिल नहीं रहा था, फिर मिल गया, ऐड किया, प्रिंट आउट निकलवाया। फ्राइडे मेरा प्रचार था, आप में से मोस्ट ऑफ द, उसमें भी मैंने एग्जाम्पल दिखाता हूँ, करता हूँ। और अब प्रिपेयर होके, बिकॉज आई लव यू एंड मेरा चाहता है आप और आपकी परिवार आशीष में, अनुग्रह में जाए, आप खराब ना हो, आपकी परिवार में ब्लेसिंग्स आए। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष लेके। ड्यूटरोनॉमी 11 अध्याय 26 से लेकर 28 तक। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूं। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा, शाप और कर्ष दोनों कौन रखा है? मैंने तेरे सामने लेफ्ट भी रखा है, राइट भी रखा है, बिकॉज ही इज गॉड। उन्होंने अपनी डिवाइन चीजों में रखा है। मैं तेरे सामने क्या क्या चीज रखा है? शाप और आशीष दोनों। और आगे, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो, तो तुम पर आशीष दूंगा। और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूं उससे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर शाप पड़ेगा। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको, हेलो, मैं तुम्हारे सामने, प्रभु क्या चाहता है? चूज ब्लेसिंग्स, चूज लाइफ। लिखा नहीं लिखा? 26 उसका, मैंने तुम्हारे सामने चूज लाइफ, चूज ब्लेसिंग्स, चूज ब्लेसिंग्स।
परमेश्वर वही कह रहा है, मैं तुम्हारे सामने रखा है, चूज ब्लेसिंग्स। मैं तुम्हारे सामने रखा है, चूज ब्लेसिंग्स। तो मेरी आज्ञा मानोगे, तुम जीसस का मूर्ति के सामने पूजा नहीं करोगे, और कोई चीज को तुम मूर्ति नहीं बनाओगे। पैसा भी मूर्ति बना सकते हैं, पता है ना? हम पैसा भी आइडल बन सकता है। वो पैसा को पूजते लोग दिल से, उसी के लिए कुछ भी करें, कुछ नहीं रखना। फर्स्ट मेरी आज्ञा पे चलोगे, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, अनुग्रह दूंगा, दया दूंगा। सो चूज लाइफ, टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च, चूज ब्लेसिंग्स। चूज किसको चुनना है? आशीष को चुनना है, कर्ज को, श्राप को नहीं चुनना। हमें वो फैमिली नहीं बनना। और खुदावंद यीशु ड्यूटरोनोमी 28:1 से लेकर 14 तक आशीष है, और उससे 3 गुना हम पढ़ेंगे ड्यूटरोनोमी 1 से लेकर 14 तक। वंडरफुल ब्लेसिंग्स है, मेरा फेवरेट चैप्टर है, और उसके आगे पढ़ने में मेरे को डर लगता है। बट उस आगे पढ़ने के बाद हरीश ठीक हो गया। इसके बाद ही मैं ओल्ड टेस्टमेंट में ज्ञान ध्यान दे दिया, तभी तो हम ठीक हुए। पहले न्यू टेस्टमेंट वाला परमेश्वर से ठीक नहीं हुआ, ये ओल्ड टेस्टमेंट जंग से पढ़ना शुरू हो गया, तब ठीक हो गया। ठीक भाई, ये गलत हो जाएगा चक्कर। ड्यूटरोनोमी 28:1 से लेके 14। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, हम तो इकट्ठे पढ़ेंगे, सब अपनी पैरों में आएंगे, इकट्ठे पढ़ेंगे इसको। और दूसरा भी, ये पूरा अध्याय पैरों में इकट्ठे पढ़ेंगे, एटलीस्ट 14 के बाद फिर 15 से लेकर 60 तक। स्क्रीन में भी आ जाएगा, जिनके पास स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन मोबाइल नहीं, स्क्रीन में भी आ जाएगा, नहीं है तो आप देख के पढ़ते जाना। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तक तू नगर में, और धन्य हो तू खेत में। धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपने पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करते तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरे भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जाति को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझ पर सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़कर पराये देवताओं के पीछे न हो ले और न उसकी सेवा करे। 14 तक बहुत बढ़िया है, अच्छा लगता है। अच्छा, इजराइल की लाइफ में, अमेरिका में आप देखना, इजराइल इतनी छोटी सी देश है, उसके पास अनुभव भी है, सब कुछ है, कोई इसको खराब नहीं कर पा रहा। ये इनकी जिंदगी में हुआ। अमेरिका ये क्रिश्चियन प्रिंसिपल, सी अमेरिका यूरोप, आपको हमें हिस्ट्रीज पढ़ना है। अमेरिका यूरोप जूडियो क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स है, यहूदी क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स में ये दोनों अमेरिका एंड यूरोप बना, और दुनिया की प्राइम चीज, लोग उधर जाना चाहता है, रहना चाहता है, काम करना चाहता है, क्योंकि क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स में यीशु के पीछे चल के कोई भी जनता चलेगा ना, उनकी भविष्य अच्छा होता है और उनसे पीछे निकलेगा 50 इयर्स डाउन द लाइन। यूरोप 1950 से डिक्लाइन में, 200-250 साल हिंदुस्तान को कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स कहाँ से? यूरोप। और ब्रिटिशर्स को क्या बोलते थे? इनकी सन कभी नीचे नहीं जाता, मतलब
क्यों बोलते थे? क्योंकि सपोज हिंदुस्तान में रात हो गया, कहीं ना कहीं और उनका कोई और देश में अभी सुबह हो गया, क्योंकि पूरा धरती में आधा तो इंग्लैंड रूल करते थे 200-250 साल, है ना? क्यों? कोई उनका हर दिन कोई ना कोई दिन चलते थे। अब हिंदुस्तान, चाइना, सब चीज क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स में जाएंगे, आपकी फैमिली बेस्ट जाएंगे, रूल करने वाला फैमिलीज बनेंगे। और उस आप यीशु मसीह कुछ नहीं बोलता शरीर को दंड पहुंचाओ, नहा गर्म पानी में नहाओ, ठंडा पानी में नहाओ, ये करो, वो कुछ नहीं बोलता। दिल मुझे दो, मेरी वर्ड पे चलो, वेश्यावृत्ति मत करना, गलत काम मत करना, मेरे अलावा किसी को सेवा मत करना, आई विल ब्लेस यू, आई विल ब्लेस यू। और आगे पढ़ेंगे हम, खापेगा आपका घुटना, गलत है तो, गलत रास्ते पे आप जा रहे तो, और है आप सुधर लो आज। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेगा। क्या आ पड़ेगा? ये सब शाप। ये शाप एक जगह ब्लेसिंग्स है, और खुदा खुद कह रहा है चूज ब्लेसिंग्स, और हम अपनी हाथों से श्राप लेने जाएंगे तो परमेश्वर काम में बचेगा। पढ़ लीजिए, इकट्ठे पढ़ेंगे अपन। अर्थात शापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू खेत में। ऐसे करने वाला फैमिली सोचेंगे मैं फरीदाबाद में आशीष नहीं, कनाडा जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। क्या लिखा है इधर? श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू कनाडा में, श्रापित हो तू न्यूयॉर्क में, श्रापित हो तू कहीं जाओ, यूरोप जाओ, श्रापित है तू, कुछ नहीं कर सकता कहीं भी। और आशीष है तो तू फरीदाबाद में भी आशीषित है, 5 नंबर में भी आशीषित है, जम्मू कश्मीर में भी आशीषित है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर रूल करता है, वो राज करता है। हाँ आगे। शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। मतलब ये कहाँ यूज होता है? किचन और खाने के लिए है नहीं, पीने के लिए है नहीं जी, काम नहीं चल रहा जी, पंगा पंगा पंगा। और शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे। पेट में से क्या निकलता? बच्चे। क्या होंगे वो भी? इसलिए हम में से कुछ लोग हम जान लगाते हैं, आशीष नहीं आता, ये पीढ़ियों का श्राप काम कर रहा है, परेशानियों में ट्रबल, हम जान लगाते हैं, रोते पीटते, पीढ़ियों का, जब तक आप डांटता नहीं है पारिवारिक श्रापों से मुझे छुड़ा, और यीशु के लहू के अलावा कुछ नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि हर सिंहासन के ऊपर यीशु का सिंहासन। आप पढ़ लीजिए और पढ़ लीजिए। शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। आई नो, मैं ऐसे शापित तो तू जाते हुए, शापित तो तू आते हुए, मतलब गाड़ी बोलता है ना, हस्बैंड वाइफ पूछता है कैसे था यार, कुछ नहीं हुआ, काम धंधा, खाली गया, खाली लौटा, शिकार के लिए गया, कुछ नहीं हुआ। और आपको बहुत सारे बंदे मिलेंगे लगातार उनके गाड़ियों में एक्सीडेंट्स होती है, देखा आपने? लगातार एक्सीडेंट्स होता है, मैं जानता हूं ऐसे कुछ बंदों को पर्सनली, लगातार जाते हुए प्रॉब्लम, आते हुए प्रॉब्लम। क्या लिखा है? शापित हो तू जाते समय और आते समय। शापित हो तू आते समय, शापित हो तू जाते समय। हाँ जी। और फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको शाप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन। कुछ लोग 4 साल एक बिजनेस करता है, पूरा पैसा लगाता है, फिर 4 साल के बाद आपको और कोई काम करके निकलेगा, वो बंदा क्या है? कंफ्यूज्ड है, उसको पता ही नहीं है। कुछ बंदा कुछ काम, वो पूरा जिंदगी उसका कंफ्यूज्ड है। मैं जानता हूं ऐसे बंदों को, टैलेंटेड, आशीषित, फाइनेंस, बट उनकी लाइफ सेट नहीं होता, क्यों? कंफ्यूज्ड। कंफ्यूजन का रीजन नहीं है, खुदा के साथ ठीक से नहीं चलेगा तो क्या होगा? कंफ्यूजन पैदा करेगा, कंफ्यूजन आएगा आपकी जिंदगी। हाँ, जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए, यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा, और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी, बीमारी होगा 23, और तेरे सिरे के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। इससे क्या होगा? कौन बता सकता है? ब्रोंज एंड आयरन। हम कितनी लोग शेड के अंदर, मार्च अप्रैल के टाइम में शेड के अंदर बैठे, लोहे वाला शेड के अंदर बैठ पाएगा? हम बैठे, चर्च बहुत सारे बैठा है, 1 साल बैठे हमने। कुछ भी काम करने जाएगा, वातावरण सही नहीं देगा,
मार्केट आपके अगेंस्ट खड़ा रहेगा। और नीचे आयन, हम लोहे पे बीज डाल के फसल खा सकते हैं? आपका इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर नहीं जाए, आशीष आ ही नहीं सकता। बिजनेस में फेलियर हर चीज है, प्रभु डिटेल में पंगा करेगा, बट आप यीशु के पीछे चलेगा, पारिवारिक श्रापों से बाहर करेगा, आपको आशीषित बनाएंगे, अनुग्रहित बनाएंगे। उल्टा सीधा गेम करने की जरूरत नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा, वह आकाश से तुझ पर यहाँ तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उनका सामना करने आप कंटिन्यूअस डिफीट लाइफ में कंटिन्यूअस फेलियर्स है, ऑब्जर्व कंटिन्यूअस हर चीज में मैं हाथ रखता हूँ, क्यों फेलियर हो रहा है? तौबा करो, कोई पाप हो, कोई ऐसा चीज हो। हम सारे फेसबुक यूट्यूब यूज करते हैं, फेसबुक में ऐसे 5-10 मिनट भी नहीं है आपको नंगे फोटो बिना आते हुए आप स्क्रॉल करते बैठ रहेंगे, इम्पॉसिबल। और उसी में से आपको गलत रास्ते से लेके जाएगा, पोर्नोग्राफी ले जाएगा, फिर और गलत काम ले जाएगा, फिर ये पाप में जाएंगे। हम मजाक सब चीज़ सेट वेट चलता है, हम सोचते हैं ठीक 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 है, और फिर वो प्रभु आपको गिराएगा, परेशान करेगा, क्योंकि वो फिर जनरेशनल कर्सेस में बदलेगा। सो आपकी आंखों को वॉच करना है, हाथों को वॉच करना है, मुंह को वॉच करना है, उल्टा सीधा बोलने के पहले अथॉरिटीज के अगेंस्ट बी केयरफुल। मिरियम क्या बोला? अगेंस्ट बोला, तूने क्यों काली लड़की से शादी किया? बाइबल में लिखा है, उसको पसंद नहीं था काली लड़की से शादी होना, प्रभु निकल पड़ के आया, बोलता तू कौन है मेरे बंदे को बोलना? परमेश्वर को सब प्रभु ने बनाया, उसके लिए एक ही कलर है, और अगेंस्ट बोल पड़ा अथॉरिटी का। मिरियम का भाई था मूसा, तो अननेसेसरी कुछ क्रिश्चियंस में मैंने देखा है, पादरी, क्रिश्चियनिटी, डिटेल, ये वो अननेसेसरी कर्स को इन्वाइट करेंगे। ये नेक्स्ट जनरेशन पीढ़ियों को भी मैं ये चीज समझाता हूँ, अननेसेसरी कर्स में मत जाना। हाँ, नेक्स्ट। और तेरा शव आकाश के भांति भांति के पक्षियों और धरती के पशुओं का आहार होगा। एक बंदा मरने के टाइम लास्ट उसको आदर कहाँ मिलता है? शमशान घाट में, उधर तक वो ढंग से इसका बॉडी तक करवाने नहीं देगा। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा न हो सकेगा। 38 पढ़ेंगे, 38 हमें, और ये पूरा अध्याय पढ़ना आप, मैं और आप ठीक हो जाएंगे, बहुत जबरदस्त। 38 पढ़ लीजिए। तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा, परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा। 20 लाख इन्वेस्टमेंट कर लिया, बिजनेस में प्रॉफिट निकला आया, 5 साल के बाद 1 लाख रुपए। बीज क्या किया हमने? बहुत सारे लेके गया, बिजनेस में बहुत इन्वेस्टमेंट किया, कुछ हो नहीं रहा। देयर इज अ कर्स व्हिच इज वर्किंग इन आवर लाइफ। हमारा लाइफ में काम कर रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट हैवी है, कुछ हो नहीं रहा ढंग से, ये कर्स एक्टिवेटेड होंगे लाइफ में। बीज बहुत लेके जा रहे हैं और वापस एक उल्टा काम होना चाहिए ना, 1 बोरी बीज है तो 100 बोरी माल निकलना चाहिए, बट निकल नहीं रहा, यही काम हो रहा है। और तू दाख की बारियां लगाकर उनमें काम तो करेगा, परंतु उनकी दाख का मधु पीने न पाएगा, वरन फल भी। 42 तेरे सब वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिड्डियां खा जाएंगी। जो परदेसी तेरे मध्य में रहेगा वह तुझसे बढ़ता जाएगा और तू आप। टिड्डियां, मेरे पास बीच में साउथ से एक व्यक्ति का फोन आया, अजीब सा एक प्रॉब्लम उन्होंने बोला, मैंने सोचा 2 मिनट में फिर मेरे को क्लिक हो गया, मेरे को समझ आ गया। बोलते हैं वो टिम्बर काट के, जो खेत जैसे जंगल होता है उधर वो उठाते हैं ना, टिम्बर काटने का वो क्या बोलते हैं, टेंडर। बोलता है मेरा ठीक ठाक काम चलता था, मैं चर्च भी जाते थे, सब कुछ करते, वो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला चर्च में नहीं, मूर्ति पूजा चर्च में जाते थे। बोलते हैं पिछली सालों से मैं एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, टिम्बर एसोसिएशन का, बट जो मैं वो टेंडर उठाता हूँ सब लकड़ी, मतलब जो आपने जंगल में लकड़ी, बड़े बड़े लकड़ी होता है, बोला करोड़ों का कोटेशन वो टेंडर जाता है, फिर पहले जमा करना पड़ता है, जो मैं उठाता हूँ सबके अंदर खोखला निकल आता है, कटने के बाद बाहर तो हरा भरा अच्छा लग रहा है, जे मैं उठाता हूँ जो टिम्बर, कटने के बाद पता चलता है अंदर पूरा होल है। बोलते मैं परेशान हो गया, मैं सुसाइड करने वाला हूँ, मेरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं जब कल परसों ये पढ़ रहा था, ट्रीज तेरा सब चीज को मैं मतलब परमेश्वर कितने डिटेल्स में कर्स भी लिखता है, श्राप भी। हमारा बिजनेस, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी जिंदगी, हमारी पेट, हमारी शरीर खाली ना हो,
इस खुदा के पीछे चलो, परेशानी आंधी आए, तूफान आए, और जनरेशनल पीढ़ियों के कर्ज से बाहर निकलो। और इस अध्याय जब आप पूरा ढंग से पढ़ोगे, आप आशीष में जाएंगे। मतलब 68 तक प्रॉब्लम 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 में ही है, और उसके सोल्यूशन मैं बताता हूँ, फिर हम प्रार्थना करते हैं। जॉन 1:12-13 नहीं, पहले हम पढ़ेंगे गलेशियंस 3:13। गलेशियंस, आपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर लिया आपके फैमिली का, अब आपका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। अब प्रिस्क्रिप्शन टाइम आ गया दवाई लिखने का। गलेशियंस, एक सेकंड, गलेशियंस 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। और कौन लटका हुआ था? यीशु मसीह। पढ़ो दोबारा 13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है। ड्यूटरोनोमी आपने पढ़ा 28:1 से ले, जो वो व्यवस्था की शाप है, इससे एक ही व्यक्ति छुड़ा सकता है, जीसस क्राइस्ट। आपकी दारू वाला बाबा नहीं छुड़ा सकता, चाचा मामा फुलझड़ी बाबा सब ठीक है, सुनो समझो, बट ओनली वन पर्सन, जीसस क्राइस्ट। उसने अपनी कैलवरी क्रूज में ब्लड को बहाया, उस पवित्र खून को बहाया। और मैं आपसे एक और बात भी कहता हूँ, मैं और आप संत, बाइबल में लिखा है ना, सेंट्स सेंट्स सेंट्स, हेवन में एंजल्स है परमेश्वर का, और मैं और आप भी एंजल्स है इस धरती में। उसने वो दिमाग पहले मुझे और आपको दिया, तभी तो सुसमाचार आप और मैं समझ पाया। नहीं है तो कौन समझ सकता है? लॉजिकली बोलने वाला बहुत कुछ समझ ही नहीं सकता। ये जिसका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है वही समझ सकता है। और हार्ट आपके साथ यीशु मसीह ने दिल से कनेक्शन लगाया, दैट्स वाई मैं और आप समझ पा रहा हूँ ये सुसमाचार होता क्या चीज़ है। यीशु मसीह कर्स, कौन कर्स बना मेरा और आपके लिए? बहन, मेरी और आपकी श्रापों के लिए कौन बना श्राप? यीशु मसीह। कौन बना? यीशु मसीह। जब मैं और आप अंगीकार करते अपने मुंह से, यीशु तू मेरे लिए श्रापों को उठाया, इमीडिएटली मैं और आप लिफ्ट अप हो जाता है, हट जाता है, इमीडिएटली आप फ्री हो जाता है। फिर आपको कन्फेस करना है, बोलना है ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का खून, यीशु का खून, ब्लड ऑफ जीसस में सैंक्टिफाई करता हूं। और जब आप यीशु को, जॉन 1:12-13, ये अंग्रेजी गाना आता है तो अंग्रेजी गाना गाएंगे हम। वो जॉन जब पढ़ने के बाद समझ आएगा मैं कौन सी गाना बता रहा है। जॉन 1:12 से लेके 13 तक। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वह न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become a child of God, who were born not of blood, nor the will of the flesh, nor the will of man, but of God. जब मैं और आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उसके पीछे चलता है, किसकी बेटा बन जाता है? किसकी संतान बन जाता है? यीशु का, अब्बा परमेश्वर का, पिता परमेश्वर का संतान बन जाता है। उस टाइम अधिकार किसका आता है? फिर यीशु मसीह के ऊपर कोई श्राप काम कर सकता है? और बाइबल में प्रभु ने एक ही व्यक्ति को ब्लेसिंग किया है। आप देखेगा तो सुपर ब्लेस्ड एक व्यक्ति है। कौन? अब्राहम। हर ब्लेसिंग्स अब्राहमिक ब्लेसिंग्स है। जब मैं और आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, हमें यीशु मसीह पकड़ के, अब सपोज समझो ये लड़का यीशु मसीह है और इसने बोल दिया, मेरा पापा ने बोल रखा है जो मेरे साथ घर पे आता है मेरा जैसे खाना खाएंगे, मेरे जैसे रहेंगे, तो मेरे को क्या करना है? इसके हाथ पकड़ के खींच के ले जाओ। मेरे को क्या करना है? इस परिवार में आ गया, फिर ये इसने बोला मेरे को, भाई जैसे तू मेरे को लेके जाएगा, मेरे घर जाएगा, जो मैं खाऊंगा, जो मैं पीऊंगा, जो मेरे अधिकार तुम्हें भी मिलेगा। यीशु ने ही कार्य किया, अब्राहम की फैमिली में मुझे लेके गया। किसकी फैमिली में? तो अब्राहमिक, बाइबल में एक ही व्यक्ति को आशीष मिला। इट इज पूरा ब्लेसिंग इज फॉर अब्राहम। याकूब के ऊपर अलग बात, बट होल ब्लेसिंग्स है। जब मैं और आप यीशु मसीह में आ जाते हैं, हम साइड से फिर किसकी फैमिली में अडॉप्ट हो जाता है? अब्राहमिक ब्लेसिंग्स। और अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, जो तुझे ब्लेस करूंगा उनको मैं ब्लेस करूंगा, जो तुझे शाबित करूंगा उसको मैं शाबित करूंगा, और पूरा धरती तेरा होगा, तेरे से वंश वंश पीढ़ी पीढ़ी पैदा होगा। सो अब्राहमिक ब्लेसिंग्स में आना है। यीशु मसीह वही करता है, भाई आ जाओ, तुम अब्राहम के साथ आ जाओ, तू यहूदी बन, तू यहूदी बन।
और पुराने क्रिश्चियंस में हम सोचते हैं ये अब्राहम यहूदी लोगों को ब्लेसिंग्स है, यहूदियों से डबल ब्लेसिंग क्रिश्चियंस को है। इजराइल पावरफुल है, अमेरिका पावरफुल है? क्यों? वो क्रिश्चियन नेशन है, यहूदी नेशन पावरफुल है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, बट वो एक क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स में चलता है। उस देश आशीषित है, यूरोप आशीषित है, हमारा देश। इसलिए मैंने क्यों लिख रहा सेव फरीदाबाद इन जीसस नेम। फरीदाबाद को यीशु के नाम में बचाना है। इधर का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा, इस देश का आशीष होंगे, फाइनेंस आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, नौकरी आएंगे, पूरा देश चेंज होगा जब यीशु आता है। इसलिए जब गॉस्पेल जिस एरिया में यीशु मसीह आप अलग होगा देश, यीशु ही सॉल्यूशन है। स्पिरिचुअल सॉल्यूशन, पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं है। ये गवर्नमेंट जाएगा, दूसरी गवर्नमेंट आएगा, तीसरी, ये ऐसे ही होगा। एक ही सॉल्यूशन है, जीसस क्राइस्ट। ये जहां में यीशु एंटर होता है वो कार्य होगा। और हमने अब वो लिखा ना, आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं और आप चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और आपको उस ब्लेसिंग्स में लेके आया परमेश्वर। हर कर्स खत्म, हर प्रॉब्लम खत्म। जैसे मैं यीशु में आता, उसकी वर्ड में चलता है, सब पीछे कर्स श्रापित है। आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, बैप्टाइज्ड हो सकते हैं, बट आप चाइल्ड ऑफ गॉड नहीं बना होगा, क्योंकि दिल नहीं दिया होगा। बहुत बार हम बैप्टिज्म लेते हैं प्रेशर में, बहुत बार हम चर्च में जाते हैं अलग अलग चीजों के लिए, दिल तो दिया नहीं। हर दूसरा दिन मैं सुनता हूं पास्टर शादी के चक्कर में पादरी का काम छोड़ के चला गया। 17-18 साल में उम्र में बाइबल कॉलेज कर लिया, 20 साल में पादरी भी बन गया, 24-4-5 साल पादरी का काम कर लिया, शादी आ गया वापस अपनी गाँव में, आज कुछ और कर रहा है। कोई और शादी के चक्कर में हुई। नहीं, सब पादरी थे, मसीह थे, बट दिल तो नहीं दिया। हम क्रिश्चियन बच्चा जब इस कलीसिया में बाइबल फॉलो करने वाले, जैसे बच्चा बनने का टाइम हम क्यों नहीं बैप्टिज्म देता है? मेरा बच्चा कोई जो क्रिश्चियन घर में पैदा हो गया, मेरा और आपकी बच्चा, दे आर नॉट क्रिश्चियंस टिल वो डिसीजन लिया मैं यीशु का चेला बनूंगा, फॉलो करूंगा। उनका हार्ट की डिसीजन है वो। मामा पापा तो डिसीजन कुछ भी कर सकते हैं, बैप्टिज्म भी दिलवा सकते हैं, बट उन्होंने डिसीजन लिया मैं यीशु का चेला हूं। कॉलेज में, स्कूल्स में, इंडस्ट्री में, हर जगह मैं यीशु का चेला हूं। और मैं और आप यीशु को फॉलो करते हो, किसकी उसमें आ जाता है? अब्राहमिक ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग्स एक ही व्यक्ति को मिला बाइबल में, अब्राहम। इट इज अब्राहमिक ब्लेसिंग्स। और उस अब्राहमिक ब्लेसिंग्स में आ जाता है। गलेशियंस में लिखा हुआ है, आप पढ़ो, आपका आंख खुल जाएगा। अब्राहमिक ब्लेसिंग्स है। क्योंकि मैं बहुत सारे पुराने क्रिश्चियंस भी बोलते हैं, अरे आशीष तो सारे यहूदियों को मिला। बोलता आपने बाइबल पढ़ा नहीं चाचा, बहुत बाइबल पढ़ा नहीं है ना। अब्राहम को अब्राहमिक ब्लेसिंग्स में हमें भी भाग लिया है। और जो यीशु के प्रिंसिपल्स में चलता है, अब्राहमिक ब्लेसिंग्स जो यहूदियों के ऊपर उससे डबल है। क्योंकि यीशु ने बोला, मैं तुम्हारे लिए आया, तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया, अब मैं एक अन्य जातियों के बीच में जाऊंगा जो मेरे को बुलाए नहीं, जिनके लिए मैं भेजा नहीं गया, और उनको मैं और उल्टा आशीष दूंगा। ये कैसे? आपने बच्चों के लिए कुछ लाया, उल्टा सीधा काम किया, वो उसको दिखाने के लिए आप दूसरे को 2 चॉकलेट खरीद के देते नहीं, क्योंकि चिढ़ाना चाहते हैं आप। ये प्रभु चिढ़ाए इसलिए हम में और आप बच गया, इसलिए हमें डबल आशीष देता है। ठीक से यीशु के पीछे चलो, कर्सेस कैंसल्ड है, प्रॉब्लम कैंसल्ड है, बीमारी कैंसल्ड है यीशु के नाम से। ऐसे कोई बीमारी नहीं है यीशु के लहू में धो नहीं सकता, ऐसे कोई कर्स नहीं है, ऐसे कोई श्राप नहीं है। आपकी सबसे बड़े से बड़ा प्रॉब्लम आज खुदावंद यीशु के हाथों में दो। बोलता है आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। इतना तो अंग्रेजी सब बोलना आता है ना, इसलिए हम एक अंग्रेजी गाना गाने वाला, इसलिए मैंने बोला आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। गान सकते नहीं? चलाओ, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। इसको चलाएंगे, हम आराधना करेंगे, और अंग्रेजी भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत जगह प्रचार ये वो जाता हूँ, सब प्रचार वचार के बाद लोग पूछते हैं कहाँ के हो आप? मैं बोलता केरला के। मतलब ही नहीं है, आप हिंदी कैसे बोल सकते हो ऐसे? नहीं तो नहाता धोलाता ऐसे बोलते हैं साउथ इंडियंस तो, करवा है, मतलब आप कैसे बोल सकते हैं? मैंने बोला ये ग्रेस है परमेश्वर का, क्योंकि मेरे को हिंदी लोगों के लिए बीच में भेजा है। तो आप सीख सकते हैं, लैंग्वेज कितनी भी सीख सकते हैं। आज गाएंगे हम आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। आपकी पावर आज आप समझ गया कौन है आप? आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। जॉन उस वर्ड्स और बार पढ़ेंगे। जब मैं पढ़ता हूँ ना, मुझे एक्साइटमेंट होता है। आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। 1 Gospel of John chapter 1 verse 12 to 13, I am a child of God. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से न शरीर, लहू से मीन्स मामा पापा के, ये जो who were born not of blood not of the will of the flesh but of God। हाँ पढ़ो, समझाता। वे न तो लहू से न शरीर की इच्छा से न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हेलो यतिक, तेरे को बचाने के लिए यीशु मसीह ने डिसीजन लिया था।
विल ऑफ गॉड। सिस्टर, आपको बचाने के लिए इसमें से डिसीजन लिया था, विल ऑफ गॉड, इच्छा रखा मैं इसको बचाऊंगा, इच्छा रखा मैं इसको बचाऊंगा। मैं जब वो सोचता हूं, परमेश्वर तू मेरे को बचाने के लिए इच्छा रखता है। आज आप बैठे घर पे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का फोन आया आपको, हाँ जी मन की बात में बात करना था, लिए आपके फोन किया, कैसे लगेगा आपको? आपका नंबर ढूंढा बंदे ने, टाइम निकाला और अरेंजमेंट किया, 10 लोगों ने ऑब्जर्व किया आपके, उसके पहले आपको भी चेक किया होगा ना, जांच पड़ताल कर दिया होगा, इसको फोन कर रहे हैं क्या बोले आप, हाउ यू विल फील? गुड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन, दिस देश का प्राइम मिनिस्टर मुझे कॉल कर रहा है। सोचो, प्रभु का विल, इच्छा था मुझे और आपको बचाने के लिए, इसलिए मैं रोता हूँ। मेरा पापा को नहीं बुलाया, मेरा भाई को नहीं बुलाया, मेरा चाचा, किसी को नहीं बुलाया, इस मूर्ति पूजकों के बीच में से तूने मुझे उठाया, एंड आई लव हिम फॉर इट। मूर्ति पूजकों के बीच में हर चीज के सामने करता है, ठीठ परिवार से, हमारी फैमिली स्टबर्न, उससे तूने मुझे उठाया और तू मुझे आशीष दिया। और मेरी फैमिली में सबसे गधा कहीं का मैं हूं, समझदार कम मैं ही हूं। आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड। और प्रभु मुझे उसकी इच्छा रखा, विल ऑफ गॉड। प्रभु बैठे सोचा हरीश को बचाना है, हरीश को बचाना है, विल ऑफ गॉड। प्रभु की विल में मैं हूं, विल ऑफ गॉड। आपकी मम्मा पापा से ज्यादा परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, आप उस विल में हैं। और रोमन्स में लिखा हुआ है, यू आर हेयर, यू आर को हेयर। को हेयर क्या होता है? बहन लोग कौन, आदि या तिक, पापा मम्मा का संपत्ति का इक्वल अथॉरिटी है। 51-49 नहीं, 50-50। यीशु मसीह को धरती का पूरा अधिकार दिया है। बोलते तू इस धरती, तू अधिकारी है, धरती का अधिकारी अभी सातान है, उसके ऊपर रूल कर रहा है। परमेश्वर ने यीशु को पावर दी, इसके ऊपर का पावर, और उसमें को हेयर बनने के लिए मुझे और आपको बुलाया। वो जब पावर को एक बच्चा समझता है ना, फिर आंधी आए, तूफान आए, परेशान आए, हम कुछ नहीं होते। गाने तैयार है, आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड। सिंपल, आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड मीन्स मैं प्रभु का बच्चा हूँ। आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड। लिरिक्स भी हो सकते हैं उसके साथ साथ डाल सकते, तो आई थिंक इफ यू कैन पोस्ट, जस्ट सिंग, वर्शिप टीम भी सिंग करो और बोलो आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड। थैंक यू, थैंक यू। और पुराने मसीह परिवार से आए, आपके रिलेटिव चाचा मामा सीरियस नहीं चल रहे होंगे, बट आपको उठाया सीरियस चलने के लिए और ठीठ पादरी के साथ चलने के लिए। आपको भी समझा के चलता है। से आई लव यू लॉर्ड, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आई लव यू। आपकी फैमिली परिवार उनकी जैसे छोड़ा नहीं परमेश्वर ने, ही लव्स यू। हो सकता है उस आपकी परिवार से जो ब्लेसिंग शुरू हुआ 2-4 साल के बाद, 2-4 पीढ़ियों के साथ कम हो गया, प्रभु चाहता हो कि तू दोबारा रीइग्नाइट कर। एडम के बाद एक नोहा लेके आया, हो सकता है कुछ लोग नोहा का काम कर रहे होंगे, आप अभी नोहा का काम करने बुलाया है, आराधना करेंगे, बोला आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। चलाइए, थैंक यू लॉर्ड। You unravel me with a melody